जस्ट अरे वाह। बहुत बहुत दिनों से विश थी। और मैंने अफर्मेशंस काफी बार लिखे, 33 टाइम्स वो अफर्मेशन लिखती थी कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त साधना में उठना ही है, करना ही है। तो पहले वो दिमाग ना एक्सक्यूज देता था कि तेरी बच्ची छोटी है, जॉब पे जाना है, ये है वो है। पर मैंने कल सोचा कि चलो एक बात, तो एक दिन तो करते हैं, फिर का बात में सोचेंगे, एक दिन तो करते हैं। फिर आज भी मुझे लगा कि 10 मिनट लेट तो लेट, पर जाना तो है ही। तो फाइनली 2 दिन से मैं उठ रही हूँ। कल तो मुझे लगा था कि मैं जॉब पे जाके सो जाऊंगी, तो योग निद्रा करके गई, ये किया वो किया, पर कभी नींद नहीं आई। बहुत मिस हंसती रही पूरा दिन, क्यों हंसती रही वो रीजन नहीं पता था। फाइनली आई डिड इट, प्राउड ऑफ माई सेल्फ ऑल्सो। वाह। वाह। थैंक यू। आप कहाँ रहते हैं? मैं सूरत गुजरात से हूँ। और इस तरह कार्यक्रम से कैसे जुड़े, किसने लिंक भेजा, कैसे जुड़े? मैंने रीचा अग्रवाल का मैजिक बुक किया था, नून में 11 बजे वाला। हाँ, वेरी गुड। बम्बई वाली जो है ऋचा जी। हाँ, बहुत उनका बढ़िया, किया था। बहुत बढ़िया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी शेयरिंग के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। सीमा जी, सीमा जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय श्री कृष्ण सर। हाँ, जय श्री कृष्णा। थोड़ा सा पास आके बोलिए, आवाज थोड़ी कम आ रही है, बोलिए। अच्छा सर, मैंने मैजिक चेक भरा था। थोड़ा माइक पास में कीजिए, या उसको निकाल दीजिए हैंड फ्री को। अब हो रहा है जी सर। हाँ, बोलिए। मैंने मैजिक चेक भरा था अपने दीवान के लिए, बेड के लिए भरा था मैंने। जी। वो मेरे मतलब इतना अच्छा उसमें डिस्काउंट मिला मुझे। वाह। मैंने 18,000 का चेक भरा था और 6,500 में मेरा दीवान पड़ गया। वाह। वन वाह। वन बहुत थर्ड। अच्छा मिल बहुत अच्छा डिस्काउंट वाह। मिल गया मुझे सर। क्या बात है, क्या प्रैक्टिस की आपने? जी, मैं स्टेप स्टेप पे थैंक यू, हर कदम पे थैंक यू बोलती हूँ मैं। अच्छा, मैजिक फुटस्टेप करती हैं आप? हाँ जी, मैं जिस स्टेप स्टेप करती हूँ और सुबह नियमित लिखना, टू डू लिस्ट बनाना, और पूरे दिन मतलब मेरी बेटी भी एमएमएम कर रही है अभी जी। एनईवी के साथ में। जी। और मैं भी सारे दिन ग्रेटिट्यूड करती हूँ। मैंने मैम के साथ मैजिक बुक से जुड़ी हूँ मैं। और मुझे जी। जोड़ने वाले प्रवीण जी अवस्थी हैं जो अपने इस ग्रुप में है अभी। वाह। वाह। प्रवीण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर। आपको बहुत जोड़ा। प्रेरित करते हैं मुझे वो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू जी। सुनीता प्रधान जी, नमस्कार। नमस्कार, कैसे आचार्य जी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो आचार्य जी, मेरी मेरी शेयरिंग है कि मेरा ना हैंड में ब्रेक डाउन हो गया था। और मेरे को लगा पहले कि लाइक बहुत सारे चैलेंजेस और ऑलरेडी चल रहे थे, लाइक मनी में, रिलेशनशिप में, और ऊपर से हेल्थ में भी हो गया। सो आई सेड यूनिवर्स, जैसे मैम बोलती है ना, अश्विन मैम की, एक नंबर का टेस्ट है और 10 नंबर का टेस्ट है। आई सेड कि ये भी 10 नंबर का, और वो भी राइट हैंड में हो गया, और उसके बाद उसमें प्लास्टर भी लग गया। सो आई सेड कि यूनिवर्स क्या मुझे क्यों देना चाहता है इससे। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ अच्छा होगा। सो मेरे को लगा अच्छा, फिर मैंने उसमें भी देखा कि क्या वो एक मैजिकल प्रैक्टिस है ना कि नेगेटिव वे आउट ऑफ मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी वाला जो जी। एक जी। चैप्टर है। डे सो ट्वेंटी आई सिक्स मैंने सोचा कि इसमें क्या मैं 10 चीजें ढूंढ सकती हूँ, तो आई एवरीडे। फिर मैंने देखा कि लाइक मोबाइल में एक ऐप है जिसमें आप बोलते जाओगे और लिखती जाती है वो ऐप। जी। तो मैंने उसमें रोज लिखा कि क्या ऐसा नेगेटिविटी है मेरे में, और डॉक्टर ने बोला कि इसमें सर्जरी होगा। जी। सो मैंने बहुत ग्रैटिट्यूड किया, और 2 दिन बाद डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि इसमें कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है, और जस्ट नॉर्मल वो लगेगा। देन जब वो मेरा प्लास्टर हो गया, तो मैंने सोचा, डॉक्टर ने बोला कि 6 वीक लगेंगे इसको वो करने में, तो मैंने कहा 6 वीक लगेंगे, और वैसे कितने दिन में हील हो सकता है? तो ही सेड कि बच्चों का तो 3 हफ्ते में हो जाता है। तो आई सेड कि मेरा भी तो हो सकता है 3 हफ्ते में, मेरी तो इतनी पावर है, इतनी मैं कर सकती हूँ, ये भी तो अच्छी बात है। तो जी। मेरा 4 वीक 2 डेज में मेरा वो 100% रिकवरी हो गई उसकी। वाह। दैट इज माई वाह। विक्ट्री। और उस बीच में मैंने मेडिटेशन करना, होपोनोपोनो करना, ये सब मैंने सीखा, क्योंकि मुझे सुबह को लगता था और मैं क्या कर सकती हूँ उठ के। सो दैट आई लर्न। और उसके बाद मेरी विक्ट्री है सेकंड,
कि हम लोग लास्ट ईयर जब न्यू ईयर के डे पे हम आशु मैम के वहां गए थे, तो मैम ने सबसे पूछा था कि आपकी मतलब सबको क्या चाहिए, ड्रीम क्या है सबका, है नाम ना। बोला करो सुनीता जी, आश्विन जी बोला करो, क्योंकि ना ये आशु वीडियो कई बार आशु होंगे। मैम ने बोला था कि जी जब हम उनके घर गए थे न्यू ईयर पे लास्ट ईयर, तो जी हम जी। सबसे ना उन्होंने ड्रीम पूछा था, और हम लोगों ने सबने ग्रैटिट्यूड वॉक करी थी, और सब जो भी मिल रहा था उसको हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे थे। और उन्होंने बोला था कि जो चीज आपको चाहिए, घर चाहिए, तो सब घर को वाओ बोलो, देखो और बोलो वाओ। तो मैंने उनको बोला था कि मुझे तो ना मतलब ऐसा होना चाहिए, माई वोकेशन इज माई वेकेशन, मतलब मैं काम भी करूं और मजे भी करूं और ट्रैवलिंग करूं, ऐसा मेरा बिजनेस होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको फ्लाइट दिखे तो आप समझ लेना कि आपका ये ड्रीम फुलफिल हो जाएगा। तो हम जाते टाइम तो हमें नहीं दिखा, फिर आते टाइम पता नहीं किसी ने देखा, तो उन्होंने बोला देखो सुनीता मैम, आपका ड्रीम पूरा हो गया। तो मेरा वो जो ड्रीम तो फिर मेरा जो वो ड्रीम है वो मेरा अभी फुलफिल हो गया। लाइक मैं फर्स्ट टाइम अपनी बिजनेस ट्रिप पे गई पुणे, और मेरा मेरा क्लाइंट ने मुझे ऑर्डर भी दे दिया अभी, एंड वेरी गुड ऑर्डर आई गॉट फ्रॉम माय क्लाइंट पुणे से। और दैट इज माय सेकंड ड्रीम। और थर्ड ड्रीम, मतलब मेरी लाइफ में फिर ब्रेक डाउन आया। लाइक जैसे ही मैं फ्लाइट से उतरी, कहते हैं ना कि कभी कभी लाइफ में फिर से वो आ जाता है आपके। मैं जैसे ही फ्लाइट से उतरी तो मेरे हस्बैंड ने बोला आई एम तड़का नॉट मत फीलिंग। लगाओ, वो जो वर्ड होते हैं ना अरविंद सर के, तड़का मत लगाओ ना, हम तो नहीं नहीं, पुराने तड़का नहीं प्रैक्टिशनर हैं। लगाई, फिर ब्रेक डाउन आ गया। तो माय जी हस्बैंड सेड कि मुझे दिखा दो एक बार डॉक्टर को। देन डॉक्टर सेड कि आपको एडमिट करना पड़ेगा। आई सेड यूनिवर्स, अभी क्या ये है। सो मैं बहुत थैंक यू बोला, और यू नो उन डॉक्टर ने एडमिट कर लिया। देन एवरीथिंग हैपेंड, and now my husband is completely 100% recovered, and he came back. And the best thing is कि now he is in gratitude. I was just writing, universe always test, मतलब जब भी always तो नहीं, but हाँ, मैम बोलती है ना कि जब भी टेस्ट आए तो आप और ज्यादा ग्रैटिट्यूड करो, और ज्यादा थैंक यू बोलो कि थैंक यू फॉर दिस सिचुएशन। तो आई वाज सेइंग थैंक यू फॉर दिस सिचुएशन। तो माय हस्बैंड से कि नहीं, मुझे ग्रैटिट्यूड करना है। अच्छा, और तुम बताओ क्या करना चाहिए, जो तुम बोलो कि वो मैं करूंगा। सो दैट वाज माय विक्ट्री। थैंक यू। सो सो थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो मैम बोलती है ना थैंक यू। कि कोई बात नहीं, 5%, 5 नंबर 10 नंबर का एग्जाम है, आप बस थैंक यू बोलो। तो मैंने आश्विन मैम को मैं बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, अरविंद सर को भी बहुत सारा थैंक यू। और एनी के सेशन जो मैंने इस बीच में जितने भी अटेंड करे, और मैंने बहुत कुछ सीखा, और जो एमएम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई एम सो ग्रेटफुल। और आशु मैम का जो मॉर्निंग 10 to 12 कराती हैं, सो दैट इज अमेजिंग थिंग। और मतलब जितना वो लोग करा रहे हैं, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते कि हम लोग कर सकते थे इतना प्रैक्टिस। सो आई एम सो ग्रेटफुल। और आचार्य जी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा, उन्होंने इतने सारे हेल्प किया मुझे। थैंक यू आचार्य जी, थैंक यू सो मच। सो आप थैंक यू। सबकी थैंक वजह यू। से हम लोग इतने सब कुछ इजीली कर पाते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक लास्ट शेयरिंग और लेंगे प्रिया खरबंदा जी की। लेकिन मैं सुनीता जी के लिए एक बात बोलना चाहूंगा, लगातार प्रैक्टिस करवा रही हैं, कर रही हैं। और हमें आज भी याद है ऋषिकेश से आते हुए काफी हाई एनर्जी में थे, मैडम भी साथ में थे, अश्विन जी। और इन्होंने कहा आचार्य जी मैं करना चाहती हूँ सुबह सेशन, लेकिन कभी कभी मुझे जाना होता है, तो मेरा एक प्रोग्राम होता है, आप कभी कभी कर दोगे, मैं एक हफ्ते में एक बार तो कर सकता हूँ। और ये 3 साल से लगातार सुबह का सेशन ले रही हैं, लोगों को जोड़ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, आपके जीवन में खूब सारी खुशियां आए, ऐसे ही थैंक यू सो जोड़ते मच, रहे थैंक यू। शुक्राना के साथ में। आशमिन जी की जो टीचिंग्स हमने सीखी हैं उसको फैलाने में आप भी बहुत रोल प्ले करती है, और आपका मुझे संकेत ऊपर का सिर्फ ना पीछे का फीलिंग चार्ट है, और मुझे सिर्फ मनचाहा दिखाई दे रहा है। तो मेरे जीवन में आज कुछ मनचाहा आने वाला है। थैंक यू। थैंक यू लास्ट सो एक मच शेयरिंग आचार्य लेते जी, हैं प्रिया थैंक जी, यू। 2 मिनट में आप थैंक शेयरिंग यू। कर सकती है, फिर पीक स्टेट है जी। यस। बाकी लोग कल करेंगे। थैंक यू यस। जी प्रिया जी। नमस्ते आचार्य जी, बहुत बहुत नमस्ते धन्यवाद प्रिया जी। आपका। थैंक यू। मैं अश्विन मैम से 4 साल से जुड़ी हूँ। और मैंने पहले सीएफएल में किया था मैजिक बुक। और फिर मैंने ना रफली ये बनाया था, तभी मैंने 5/7/2020 को रफ बनाया था, तभी गोल सेट बोला था करने के लिए। तो जी वो मैंने सीएफएल से बनाया था।
तो तभी मैंने लिखा था मुझे स्पिरिचुअली बहुत ही स्ट्रांग बनना है, और मुझे आई एम इम्पार्टिंग द नॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी, गर्भ संस्कार और करियर काउंसलिंग और हेल्थ और डिजीज के बारे में मैं बहुत बहुत सबको मैं नॉलेज दे रही हूँ, ऐसे मैंने लिखा था। और दूसरा मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ हर कार्य में। तो ऐसे मैंने अभी मेरा सब ड्रीम पूरा हो रहा है, तो वाह, मैंने वाह। धीरे धीरे देखा कि 280 जो मेरे शुक्राने हैं, ब्लेसिंग, हर टाइम मैं लिखती थी। 3-4 बार मैंने मैजिक बुक किया है, और अभी मैंने मैजिक बुक मैं खुद भी कराई है, और मेरे यूट्यूब पे भी मेरा ये है मैजिक बुक का, और मैंने थैंक यू सब प्रिया जी। पूरा। आज ना वो पीक स्टेट का हो गया। मैं चाहूंगा कि आप कल फिर दोबारा से जुड़ जाएं 5:40 पे। हम लोग हाँ, आपकी और यस, शेयरिंग लेंगे। बहुत बहुत यस, धन्यवाद। बस हमने थैंक चाहती यू। से अभी में आना है कि हम लोग अभी उस चीज को पा चुके हैं। ठीक है, कई बार हमें बताना आ पड़ता है चुके हैं, तो ये करना सब भी है, पा चुके लेकिन हैं बस सर। पा चुके हैं। यस, तो बहुत बहुत यस, धन्यवाद रनिंग अश्विन जी का, ओलंपिक लगातार रेस। उस तरह से जुड़े रखने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। पीक स्टेट पे जाते हैं। थैंक यू। 2, 1, go. Come on, run, run, run. Run faster, run faster. Yes, fast, fast, fast. Yes, come on, faster, 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 faster. Yes, fast, 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 fast. Come on, faster, 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 faster. Yes, come on. Yes, you can do it. Come on, fast, fast, faster. Yes, yes. Keep running, keep running, keep running. Fast, fast. Yes, come on, fast, fast, fast. Still faster. Yes, yes, faster, faster. Come on, go fast, go fast. Yes, fast. And now stop, stop, stop. Thank you. Yes, very nice, very nice, very nice. And you say to yourself, I am the winner. I am the winner. I am the winner. Yes, thank you. So now repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run, run, run. Come on, run faster, faster, faster. Yes, faster, faster, still faster. Yes, come on. Yes, come on, fast, 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 fast. Yes, come on, fast, 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 fast. Come on. Yes, yes, yes. Run faster, faster. Come on. Still faster. Yes, yes. Come on, faster, faster, faster. Yes, come on, fast, fast, fast. You can do it. Come on. Run faster, still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on. Faster, faster. Yes. Yes, yes, yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful, wonderful. Just stop, 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 stop. Thank you, thank you. And now you say to yourself, yes, I'm the winner. Wonderful, everyone. Let's clap for your own self. Welcome yourself into today's powerful session. Very good morning and welcome. Good morning, everyone. Good morning, Afternoon, Good good morning, evening. ma'am. Good morning, ma'am. Happy morning. morning, Morning, ma'am. ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Happy Good morning. morning. Happy morning. Wonderful, amazing. Good morning. Good morning, good afternoon, good Good evening. morning, ma'am. Thank you for joining in from wherever you are joining in right now, from any part of India, from any part of world, and any time zone. आप इस समय morning, evening, afternoon, night, जिस भी time zone में, thank you for joining in. Thank you for joining in live, or maybe you're in the recorded session, maybe you're in the Zoom session, maybe you're in the YouTube session, wherever you are. Thank you very much for taking a stand for your own dreams, for your own power. And when we are doing these sessions, हमारे यहाँ पे कोई ज्ञान बांटने का कोई मंशा नहीं है। हमारा यहाँ पे कोई, यहाँ पे किसी को कुछ जागृत करने की कोई मंशा नहीं है। मंशा सिर्फ एक ही है, क्या? सिर्फ एक। Always remember, if we are ever meeting in Shukrana Gratitude, any course or any kind of meetup or get together or retreat or any kind of book reading or any kind of practice, सिर्फ एक ही मंशा है हमेशा। और वो मंशा है, अगर आप इंसान हो तो आपकी कुछ ना कुछ इच्छा जरूर है। इच्छा जरूर है, चाहे वो किसी भी रेलम की इच्छा हो, चाहे वो आपकी मेटेरियलिस्टिक रेलम की इच्छा है, चाहे आपकी स्पिरिचुअल रेलम की इच्छा है, पर कुछ ना कुछ आपकी चाहत है, इच्छा है, कुछ ना कुछ आपकी मनोकामना है। और उस शुभ मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको कुछ तरीकों का पता होना जरूरी है, ताकि आप अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करें, उसका उपयोग करें, और उसको यूज करते हुए अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने जीवन के मेन पर्पस को फुलफिल करते हुए। रियली मतलब यू रियली एंजॉय पैराडाइज ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, विच इज सो ब्यूटीफुल, सो फुल ऑफ हेवन ऑलरेडी। तो यहाँ पर भी स्वर्गों को मतलब बहुत इंजॉय करो,
यहाँ से बाहर जा रहे हो वहां पे भी स्वर्गों को एंजॉय करना सीखो। और अगर बिल्कुल विलीनता में जा रहे हो, परमानंद में जाना चाहते हो, तो वहां पे भी चले जाओ। परंतु उन सबको करने के लिए आपकी इच्छा का होना जरूरी है। अगर आपकी इच्छा है तो, अगर इच्छा है तो यू आर वेलकम इनटू द सेशन। तो आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर किसी को इच्छा ही नहीं है तो यहाँ पे क्या करने आए हो फिर? जाके सो जाओ, अपना चद्दर तानो और सो जाओ। तो इच्छा है एंड यू आर रियली कमिटेड टू फुलफिल इट, वेलकम, रियली वेलकम योरसेल्फ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर शुभ मनोकामनाएं, अपने आप को भी रोशनी में ले जाने के लिए, अपने परिवार को, अपने आसपास के अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अपने में भी आपकी स्टेट को, में भी आपके देश को, में भी अपने इस विश्व को आप रोशनी से चमकाना चाहते हैं। हर जगह खुशी, हर जगह हंसना खेलना, जॉय, हर समय लोग, हर जगह जहां पर ऐसा, ऐसी दुनिया जहां पर सब लोग खुश हैं। तो अगर आप भी उस दुनिया के अंदर अपना आपको कई बार देखते हैं या पाना चाहते हैं, खड़ा करना चाहते हैं, तो थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस संगत टुगेदर, थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस कम्युनिटी टुगेदर। दोज हु रियली, मतलब हर किसी का एक ही मकसद है यार, अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करो, दूसरे को अगर हेल्प कर हो सकती है तो जरूर करो इन अ वे। अगर हम किसी काबिल बन सकते हैं तो व्हाई नॉट, है ना। अपना अगर हमारे पास रोशनी है, और कई बार अब मेरे पास इतनी रोशनी है फॉर एग्जाम्पल, और दूसरे का घर अंधेरे में है और वो चाहता है उसके यहाँ पे भी रोशनी हो, थोड़ी बहुत तो उसके पास है, तभी तो चाहत है। तो हमारी रोशनी से अगर किसी और की रोशनी में हेल्प हो रही है, वी शुड डू। बट वो हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास रोशनी हो। तो जिस भी एरिया में आपके पास रोशनी है, जहाँ हो सकता है किसी के पास पैसों की रोशनी हो, किसी के पास सेहत की रोशनी हो, किसी के पास रिश्तों की रोशनी हो, कई बार हमारे पास सारी रोशनियां भी हो सकती हैं। पर सारी रोशनियां होने के लिए यू हैव टू बी दैट पावरफुल। ओके, तो हर किसी के पास, जैसे कि जैसे अनंत अंबानी है, उसका पैसा बहुत होगा इस समय, इतनी सुंदर बीवी है, इतना सुंदर पैसा है, इतना सब कुछ है, पर हेल्थ में उसका इस समय ब्रेकडाउन चल रहा है। तो मतलब कहीं तो उसकी रोशनी कम है ना। तो ऐसे आपकी जिंदगी में भी कई बार किसी किसी एरिया में रोशनी कम हो सकती है। और कई बार होता है सारे एरियाज में रोशनी कम हो गई, एकदम से पैसों में भी ब्रेकडाउन आ गया, हेल्थ में ब्रेकडाउन आ गया, रिश्तों में भी ब्रेकडाउन चल रहा है। तो अगर सब जगह रोशनी कम हो गई, तब तो समझ जाओ भैया, जबरदस्त जनरेटर ऑन करने की जरूरत पड़ गई है इस समय, जबरदस्त। तो या तो खुद को इस काबिल बनाओ, नहीं तो हेल्प लो किसी की, कि भैया मैं इस समय थोड़ा अंधेरे में चला गया हूँ, थोड़ा रोशनी चाहिए। रोशनी जाने चाहिए क्या मतलब होता है? गो टू सम स्पेस, गो टू सम प्लेस, गो टू सम क्लासेस, गो टू सम पीपल, जहां पर आप रेगुलरली अपने आप को पॉजिटिविटी प्रैक्टिस में बनाए रखो। कुछ भी करके आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपके पूरे के पूरे घर की बत्ती गुल हो गई है। तो समझ जाओ कुछ खास, और ये हमारी बत्ती गुल क्यों हो रही है? आप कहोगे मैंने अभी कुछ किया, नहीं, ये आपके थोड़े से पीछे, मतलब हो सकता है कुछ साल पहले, हो सकता है कुछ महीने पहले, आप हो सकता है अभी इस समय अपने आप को 2 2 3 3 4 4 5 5 घंटे, 11 11 घंटे पॉजिटिविटी में रखते हो, है ना, ग्रेटिट्यूड में रखते हो। पर जो अभी आप कर रहे हो, अभी जो बीज बो रहे हो, ये इसका फल अभी नहीं मिलेगा, याद रखो इस चीज को। अभी में इंस्टेंट हो सकता है किसी किसी को मिल भी जाए, जिसके बहुत स्पीड में सर्कल चल रहे होते हैं उनको मिल जाता है, आई हैव सीन दोस पीपल एज वेल। पर जो अभी आप आज जो प्रैक्टिस कर रहे हो, बीज बो रहे हो, इसका आपको फल, एक्चुअल फल जो मिलेगा, जो अभी वाले की रोशनी मिलेगी, वो कुछ आने वाले टाइम में मिलेगी। और वो आने वाला टाइम कितना जल्दी या कितना दूर होगा, वो आई एम नो वन टू से, वो आपकी दुनिया है ना। तो वो हो सकता है 2 मिनट में मिल जाए, हो सकता है 2 घंटे में मिल जाए, हो सकता है 2 दिन में मिले, 2 हफ्ते में मिले, 2 साल में मिले। पर आप नहीं चाहते कि फ्यूचर में आपके दिन हमेशा ही रोशन हो? हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट कि आपका जो आने वाला कल है वो रोशन हो? वो मतलब तरक्की से भरा हो, वो खुशियों से भरा हो, पैसों से भरा हो, संपन्नता से भरा हो। डोंट यू वांट दैट? तो फिर अभी अगर आप आज प्रैक्टिस कर रहे हो, इसका फल तो कल मिलेगा, ऑब्वियसली। ये तो आज बीज बोए हैं, ये थोड़ा ना बीज बोए और अभी आप आम खाने को मिल जाएंगे। तो आप आम के भी बीज बोते हो तो उसको कितना साल लगते हैं पेड़ बनने में और कितना फल लाने में। हम तो फिर भी कह रहे हैं कि ये स्पीड भी आप बना सकते हो, अगर थोड़ा टाइम जोन के अंदर अपनी स्पीड बना दोगे तो यहाँ पे स्पीड भी आप बना सकते हो। पर अभी जो आपके साथ हो रहा है, चाहे अभी 4 4 घंटे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, पर अगर कोई कभी ऐसे ब्रेकडाउन आ जाता है या अंधेरा आ जाता है, तो ये तो आपके पिछले वाले कर्मों का नतीजा है, जो आपने पीछे किया हुआ है, कंप्लेंट्स करी हैं, दुख मनाए हैं, डरे डरे हो, चिंता करे हो। वो हो सकता है आप अभी भी कर रहे हो, क्या पता आपको पता ही ना हो कि आप अक्सर अभी बिजनेस के अंदर हो, और अक्सर आपको चिंता हो जाती है। अगर किसी क्लाइंट ने पेमेंट नहीं करी, कोई डील क्रैक नहीं हुई, तो आप अक्सर घबरा जाते हो, चिंता कर लेते हो। वो जो सबलाइन होती है, पर आप कर देते हो, आप खिंच जाते हो, आप इरिटेट हो जाते हो, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। आप कभी हस्बैंड के लिए, कभी बच्चों के लिए अक्सर चिंतित हो जाते हो, उनकी सेहत के लिए, उनके उनके करियर के लिए। आप अक्सर उनके बारे में कभी कभी ऐसा सोच लेते हो जो कि पॉजिटिव नहीं है। तो फिर अभी करंट में भी तो बो रहे हो ना फिर नेगेटिविटी के बीच। तो शुक्र तो ये करो, मगर कई बार हाथ जोड़ के मैं बोलती हूँ, शुक्र तो ये है प्रभु कि हमें इस प्रैक्टिस का पता है
कि ऐसी कोई प्रैक्टिस है जिससे मैं अपने दुख, अपने दर्द, अपने अंधकार हटा सकती हूँ, मिटा सकती हूँ, अपने जीवन से मैं उसको कम कर सकती हूँ। अगर मैं ये प्रैक्टिस आज ना कर रही होती तो पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी आपदाएं, कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें, यही ब्रेकडाउन कितने बड़े रूप में उस समय मेरे सामने होते। आज तो ये फिर भी आ रहे हैं और चलो मेरे को पता है कि मैं इनसे निपट सकती हूँ या इनसे कैसे मैं ब्रेक थ्रू कॉज कर सकती हूँ। तो एक उम्मीद भी तो बनी हुई है ना। मेरे को तो वो जिंदगी का टाइम याद है जब मुसीबतें आती थी, प्रॉब्लम्स आती थी, तो ऐसा लगता था बस हम खत्म, अब तो कोई है ही नहीं, कुछ जरिया ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। मतलब ऐसा लगता था ना उम्मीदी की दुनिया। परंतु आज तो हमें ये पता है ना कि जो हमारे साथ अभी हो रहा है, जो अभी पावर बुक भी बोली, मैजिक बुक भी बोली, कि जो भी आपके साथ इस समय हो रहा है ये आपके पिछले कर्मों का नतीजा है, और जो आप इस समय कर रहे हो ये आपको आगे आने वाला है। तो ये कितनी बड़ी उम्मीद है कि कोई बात नहीं, अभी अंधेरा है पर आगे आने वाला कल बहुत रोशन है, क्योंकि मैं जानती हूँ कॉन्शियसली, अलर्टली, अवेयरनेस में मैं बहुत टाइम और बहुत अच्छी तरह से अपने आप को गुड एनर्जी में रखती हूँ। मैक्सिमम को मौके ढूंढती हूँ अपने आप को हाई एनर्जी में बनाए रखने के लिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कुछ भी करके अपने आप को टिपिंग पॉइंट में बनाए रखती हूँ। तो जो जो कर रहे होंगे उनको उतनी स्पीड में रिजल्ट्स दिखने शुरू हो गए होंगे अपनी लाइफ में। पर जैसे पहले हम कहते थे ना, कुछ मुसीबत आती है, भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अब पता लग जाए कि भैया तू, भगवान ने क्या किया, जो किया मैंने किया, मेरे अंदर ही भगवान बैठे हैं, मैंने जो मेरे साथ हो रहा है मेरे कर्मों का नतीजा है। तो कोई बात नहीं, अगर मेरे कर्मों का नतीजा है तो ये तो बहुत खुशखबरी है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मैं इस मौके पे तो वो कर्म कर सकती हूँ ना। मैं वैसा सोच सकती हूँ, बोल सकती हूँ, लिख सकती हूँ, कर सकती हूँ जो कि अच्छा हो, जो कि गुड हो। मैं लोगों को दुआएं दे सकती हूँ। मतलब जैसे हम ग्रेटिट्यूड वॉक कर रहे हैं तो हम पेड़ों को दुआएं दे रहे हैं, थैंक यू कर रहे हैं, हम धरती को, हवा को, सूरज को, हम हर चीज को थैंक यू कर सकते हैं, क्योंकि यही सारे तो हैं जो मिल मिलाकर हमारा घर, गाड़ी, बंगला, नौकरी, हमारा जीवन के हर पार्ट में इंक्लूडेड है, ये तत्व जो होते हैं। तो और कुछ नहीं तो उनको तो कर ही सकती हूँ। फिर डॉक्टर्स को कर सकती हूँ, क्लिनिक्स को कर सकती हूँ, जो भी मेरा सपना है उस सपने को कॉन्सेंट्रेट करके, फोकस करके उस एरिया में बहुत सारे जबरदस्त थैंक यूज या ब्लेसिंग्स कर सकती हूँ। ये तो मेरे पास अभी हाथ पैर मुंह मेरा ठीक चल रहा है भैया, कर सकती हूँ। अभी तो मेरी सब कुछ देखा जाए तो मोटा मोटा, अगर आप बेड रिडन भी हो गए तब भी आप सोच तो सकते हो, दुआएं तो दे सकते हो, किसी को कुछ बोल सकते हो, हाथ पैर चल रहे हैं तो कुछ कार्य भी कर सकते हो जिससे कि स्पीड बन जाए उस तक पहुंचने के लिए। तो दिस इज हाउ these books are given us so much of practices to stay in our dreams and keep moving with our dreams, keep moving, keep moving, keep moving। चलते चलो, चलते चलते चलो, जरूर आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, जो भी आपकी वाली मंजिल है, जो आपको खुशी दे रही है, जो आपको आनंद दे रही है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस जर्नी, एंड टुडे वी आर इनटू द जर्नी ऑफ हैविंग अ वेरी 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 ब्यूटीफुल, कमाल का शरीर। शरीर एक घर होता है किसका? कहते हैं ना, जो पहला घर होता है, जैसे बच्चा बन रहा होता है तो मामा के पेट में होता है, गर्भ जून के अंदर होता है। तो वहां पर उसकी सब कुछ मेकिंग हो रही होती है। मेकिंग मतलब जैसे बॉडी की मेकिंग हो रही होती है, वैसे ही उसके अंदर सिस्टम्स की भी मेकिंग हो रही होती है। जैसे कि इफ यू रिमेम्बर अर्जुन वाला केस है जो, तो वो जो उसकी माँ चक्रव्यूह, उसके पापा चक्रव्यूह के बारे में बता रहे होते हैं, तो फिर पेट में बैठा बच्चा बच्चा सब कुछ सुन रहा होता है ना। अर्जुन से, अर्जुन नहीं, सॉरी, अर्जुन का पापा था अभिमन्यु। अभिमन्यु वॉज लिसनिंग टू इट। तो उसी तरह से हमारा बॉडी जो बना है मामा के पेट में, वो हमारी पहली दुनिया होती है, वो पहली दुनिया है हमारी। तभी कहा जाता है माँ जननी है। माँ वहाँ बहुत मैटर करती है कि उस समय मतलब वो किस एनवायरनमेंट में अपने आप को, अगर आपने जैसे कहते हैं ना, अगर आप सच में सोल्स में बिलीव, ऑब्वियसली सोल तो होती है मानो ना मानो, मेरे को क्या, सच में बिलीव करते हैं क्या, मतलब तुम नहीं मानो तुम्हारी प्रॉब्लम है। पर ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी डिवाइन सोल्स हु आर रेडी टू एंटर द प्लैनेट अर्थ। कहते हैं इतने टाइम से रामा पैदा नहीं हुए, कृष्णा पैदा नहीं हुए, हाँ इतने टाइम से, मतलब आजकल के बच्चे देखो कैसे हैं, आजकल के लोग कैसे हैं। तो इसमें तुम क्या बोल रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे वूम की कंडीशन ही यही है। अब वूम की कंडीशन का क्या मतलब होता है कि मतलब अगर डिवाइन सोल्स को एंटर करना है प्लैनेट अर्थ के ऊपर तो वो कैसे एंटर करेंगे? वूम से तो एंटर करेंगे, तो पापा के स्पर्म से और मम्मी के वूम से, ऐसी तो उनका एंट्री होगी। पर उसके लिए पापा का आचरण और मम्मा का आचरण भी तो वैसा होना चाहिए ना। अगर सपोज मम्मा और पापा मिलकर सपोज 10 डिग्री की क्लीनिनेस रख रहे हैं, 10 डिग्री की सोच अच्छी है, सोच अच्छी है, बोलचाल अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, तो उतनी डिग्री वाले सोल्स एंटर कर सकते हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट ही यही है कि वो ही एंटर कर पाएंगे। अगर हम सोचते हैं आज की डेट में रामा प्रकट हो जाए यहाँ पर, क्योंकि ही इज अ डिवाइन सोल फॉर एग्जाम्पल, या मोहम्मद जी प्रकट हो जाए, या कोई और प्रकट हो जाए, सपोज अगर रामा या कृष्ण है वो 99% डिवाइन सोल है फॉर एग्जाम्पल, तो 99% डिग्री के डिवाइन सोल को यहाँ धरती पे एंटर होने के लिए 99% के डिवाइन वूम और स्पर्म्स भी तो चाहिए होंगे ना। तभी तो वो रोशनी अंदर अंदर एंटर कर सकती है। नहीं तो अगर वो बेचारे कर गए, हाँ 50% प्योरिटी वाली वूम में एंटर कर गए तो क्या,
99% की उनकी वो खालिस मतलब प्योरिटी थी, 99% की प्योरिटी। अब वूम में 9 महीने रह गए वो, मम्मी के वूम में, जहाँ पे वो समय चुगलियां कर रही है, जहाँ पे वो हर समय ऐसे कर रही है, हाँ, घबराहट कर रही है, चिंता कर रही है। तो वो बेचारे का तो 99%, 50% के ऊपर आते आते मतलब आधा वो बेचारा अपना डिवाइन, अपनी रोशनी, अपना वो डिविनिटी खो ही देगा। तो फिर जब बाहर आएगा उसके बाद आ बेचारा आधा तो कृष्णा भूल चुका है, मैं कृष्णा हूँ। क्योंकि उसकी डिविनिटी 50% गायब हो चुकी है। दैट्स वेयर द संस्कारा कम्स, दैट्स वेयर द एनवायरनमेंट कम्स। तभी कहा जाता है कि एटलीस्ट जब आप प्रेग्नेंट हो रहे हो 9 महीनों के लिए अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव बना के रखो, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा, ताकि आप एटलीस्ट यू आर एटलीस्ट सपोर्टिंग द वर्ल्ड अराउंड फॉर क्रिएटिंग, फॉर एंटरिंग द गुड डिवाइन सोल्स इनटू द वर्ल्ड। तो क्योंकि वो तो हो ही रहे हैं। अब आप बोलो कि आजकल क्या हो रहा है, अब देख लो, हर कोई कहता है कितना शैतान बच्चा है, सुनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं, शैतान है। अरे देखो, ये तो शैतान बच्चे कैसे, शैतान किसे कहते हैं? या तो भगवान पैदा हो रहा है, शैतान पैदा हो रहा है। तो शैतानों को एंट्री के लिए जगह क्यों मिल रही है? क्योंकि वूम्स की प्रॉब्लम है। ये तो वूम और स्पर्म्स की प्रॉब्लम है ना, कि स्पर्म और वूम्स मिलकर जो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं वो शैतानों की एंट्री लिए कंड्यूसिव है। मतलब कि जो कि बहुत लो लेवल की डिविनिटी है जिनके पास। तो ये क्या है? ये इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज अगर हम अपने आप को प्योर में रखते हैं, अपने आप को गुड एनर्जी में रखते हैं, पॉजिटिव एनर्जी में रखते हैं, ना सिर्फ हम अपना भला कर रहे हैं, ना हम सिर्फ अपने परिवार का भला कर रहे हैं, ना हम सिर्फ अपने समाज का भला कर रहे हैं, हम आने वाली कई पीढ़ियों का भी भला कर रहे हैं। बहुत भला कर रहे हैं। मतलब भला देखो, सरबत्ता भला इसलिए बोला जाता है, सबका भला हो, शुभ मंगल, शुभ लाभ जब हम बोलते हैं। तो आज अगर आप अपनी बॉडी को संभालो, अपनी बॉडी को, क्योंकि कल हमने क्या देखा, ध्यान से देखने वाली चीज है, आपकी जब बॉडी, जिस जिस चैप्टर में हम एंटर करें, तभी मैं कह रही थी इट्स नॉट नॉर्मल चैप्टर, बड़े ध्यान से समझने वाला चैप्टर है। तो अभी जब हमने कल देखा कि यहाँ पर ये द पावर एंड हेल्थ, तो हेल्थ में आप देखो ना वो क्या बताना सिखा रहा है आपको। आपकी बाहर की तरफ जो ये वर्टिकल लाइंस जा रही हैं, हाँ, ये रेखाएं जो जा रही हैं, और जो बीच में ये जो स्पाइरल एनर्जी सर्कल बन रहा है, इसको कहा जाता है फ्रिक्वेंसीज। यानी कि ये जो स्पंदना है, यानी कि फ्रिक्वेंसी कैसे कहते हैं, वेव लेंथ में हो, ये वेव लेंथ के आपको बीच में गोले दिख रहे होंगे, जो ये स्पाइरल्स रोशनियां चल रही हैं। तो वेव लेंथ क्या होता है, फ्रिक्वेंसीज क्या होता है? आपकी हेल्थ कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और आप अपने लिए जो आज आप सीखने वाले हो, ये आपको अगर आप ध्यान से सीखोगे पूरे पूरे आगे तक काम आएगा। ध्यान से सीखने वाली बात क्या है? मेरी बॉडी मेरे लिए तो है ही, पर मैं भी किसी बॉडी में से आई हूँ। हाँ, मैं अपनी मम्मी की बॉडी में से आई हूँ, और मेरे पास अगर बॉडी है तो मैं आगे भी कोई बॉडी बना सकती हूँ। तो जैसे कि एक लड़का होता, मेल है, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, फीमेल भी कंट्रीब्यूट कर रही है। तो जब एक बच्चे का डीएनए हम चेक करते हैं, तो है ना, मामा पापा दोनों का उसमें कॉम्बिनेशन होता है। तो हम भी आगे क्रिएट कर रहे हैं। तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं अपनी बॉडी को बना रहे हो, आप इस सर्कल अनंत प्रक्रिया का पार्ट हो। और आपको पता होना चाहिए कि आपको, अगर आप अपनी बॉडी को मास्टर कर लेते हो, तो आप कितना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो फॉर द ह्यूमैनिटी, फॉर द होल ऑफ क्रिएशन। तो अभी हम सीखेंगे कि बॉडी बन कैसे रही है, बॉडी चल कैसे रही है हमारी, ठीक है। और अपनी बॉडी को जो हमने कल तक समझा, उसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पढ़े। अच्छा, हाँ। हाँ ये हमने सारी बात इसलिए करी है क्योंकि आप इस चैप्टर को कोई हल्का फुल्का चैप्टर समझ के ऐसे इग्नोर, मतलब आपकी चॉइस तो आपकी है, परंतु आप इसी चैप्टर को थोड़ा सा इंटेंस समझ के इसको अंदर डेप्थ में अपना दिमाग भी लगा सकते हो। क्योंकि ये एक जीवन प्रक्रिया का पार्ट है। हेल्थ बॉडी एक जीवन प्रक्रिया का पार्ट है। आपको भी पीछे से मिल रही है, और क्रिएटर सोर्स की वजह से, और आप भी आगे इसको आगे कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो एक बार समझना है कि इस बॉडी के बारे में, जिसको हमने कई बार बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया होता है, बहुत ही इग्नोर किया होता है कि ये क्या है, जबकि ये इतना बड़ा पावर हाउस है, ये जो भी है, ठीक है। सो वी विल गो डीपर इनटू दैट, एंड एक बार आप समझ लोगे, तो शरीर में हेल्थ बनाना, अपनी परफेक्ट फिगर बनाना, और अपना जो भी आपको चाहिए, जो भी इसके आउटलुक चाहिए, इनर लुक चाहिए, आउटलुक चाहिए, जो भी, वो यू कैन क्रिएट दैट। एंड स्लोली स्लोली मास्टरिंग दैट, यू कैन रियली मास्टर दिस realm ऑफ बॉडी। एंड once you can master the realm of body, you can master any realm, क्योंकि ये बॉडी ही आपको बाहरी दुनिया और अंदरूनी दुनिया दोनों का कॉम्बिनेशन देगी। ठीक है, तो ये बॉडी ही है वो, तो बॉडी पे हम काम करेंगे। एंड बिफोर दैट, हैप्पी बर्थडे टू पीपल हु आर born on this beautiful day, and happy anniversary to lovely couples out there. Thank you very much. Let's go ahead, पढ़े। मैम, ऊपर वाले पैराग्राफ से पढ़ना है। मैनी, हाँ जी। Many people have more fearful beliefs about disease than they have good beliefs about health. It's not surprising because of the attention that is given to the disease in the world, and you are surrounded by that every day. In spite of all the advances in medicine,
disease is increasing because people have become increasingly fearful of disease. देखिए यहाँ पे एक वर्ड है फियरफुल, ओके, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम कितना सब लाइन कहते हैं, मतलब सूक्ष्म तरीके से हमें पता नहीं है, पर वो तरीका चल रहा है। जैसे कि हाँ, जैसे कि मैंने कल देखा कि पता भी नहीं चला, मैं नॉर्मल अपना फेसबुक पे गई और कुछ लॉजिक नहीं, लेना नहीं देना नहीं, तो किसी की स्टोरी, एकदम स्टोरीज में क्या होता है, अगर आपने किसी एक की स्टोरी देखी ना तो अगली स्टोरी अपने आप कंटिन्यू कर देगी वो, जिसको तुम जानते भी नहीं। तब भी ऐसे होता है, स्टोरीज आगे आगे बढ़ती चली जाती हैं। जैसे रील्स में तो हमें स्वाइप करना पड़ता है, परंतु स्टोरी अपने आप आ जाती है। तो सडनली समबडी पोस्टेड समथिंग अबाउट द सैमसंग फोन एंड ऑल, और मतलब जो भी था कि मतलब कुछ हुआ होगा या जो भी था, तो मतलब सैमसंग के भैया 1,000 करोड़ फोन बनते होंगे, वो ठीक चल रहे हैं, उसके बारे में भी तो कुछ बोलो। कोई एक फोन का अगर कुछ किसी के साथ कुछ हुआ होगा, या पता नहीं है भी कि नहीं है, क्या पता, कई बार ये तो मुझे तो मार्केटिंग गिमिक्स ही लगते हैं एक दूसरे की ब्रांड को खराब करने के लिए। तो एनीवेज, तो जो भी किया होगा, किसी का फेस डाल रखा था जो कि थोड़ा इंजर्ड फेस था। तो अब क्या होता है, अब जैसे हम थोड़ा अवेयर होंगे, अलर्ट होंगे, तो मैंने जैसी वो चीज देखी, मैंने फटाक से उसको आगे कर दिया। परंतु अभी मैं क्या बोल रही हूँ, कई बार हमारी नजरों के सामने कोई चीज आ जाती है, जैसे कि कभी कोई सड़क का एक्सीडेंट है, या कुछ ऐसे हेल्थ ब्रेकडाउन है, किसी के बाल गिरते हैं, आप अक्सर ऐड देखते हो कि आपके बाल गिर रहे हैं, कि आप गंजे हो रहे हो। अगर आप ऐसी बातें सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आपके दिमाग में एक बिलीफ बनना शुरू हो जाएगा, क्या, कि जैसे कि आदमियों के दिमाग में बिलीफ है मेल बॉडी पैटर्न का, जिसको हम MBPP बोलते हैं। जब हम लोग, जब आई वाज अ ट्राइकोलॉजिस्ट, तो आई वाज मास्टरिंग इन आई वाज एक्सपर्ट ऑफ हेयर। तो हमारे मोस्टली जो पेशेंट्स होते थे, क्लाइंट्स होते थे, वो उन लोगों को ये लगता है कि आदमियों में तो बाल गिरते गिरते हैं, जैसे कि मेरे पापा के गिरते थे तो मेरे भी गिरेंगे, मेरे बड़े भाई के भी गिरे हैं, तो ऐसे करके उनको दिमाग में एक बिलीफ बैठा हुआ है कि इतनी उम्र के बाद हमारे बाल गिरेंगे। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट, कि मतलब आदमियों, स्पेशली जैसे फ्रंट से चांद बन जाता है उनका, या बैक में गंजापन, बीच में टांड निकल आती है, तो उनको लगता है कि ये तो होता ही है आदमियों के साथ। अब ये क्या है, ये बिलीफ है। अब ये उनका, उन्होंने चाहे अपने बाल गिरते हुए अब जैसे 40-50 में उनके बाल गिरेंगे तो वो उसकी चिंता करेंगे, या उसके बारे में थोड़ा होंगे कि अरे मेरे बाल गिर रहे हैं, या बार बार यही सोचेंगे कैसे मतलब गंजापन छुपाऊं। तो यानी कि उन्होंने एक नेगेटिव फीलिंग को या थॉट को जगह दे दी। अब इंस्टेड ऑफ कि वो शुरू से ही अपने घने बालों को देखते, घने बालों के बारे में खुश होते, घने बालों को थैंक यू करते, घर, क्योंकि ये प्रैक्टिस, जब मैं आई वाज एट कॉलेज, आई यूज्ड टू टॉक विद अरविंद जी कि ये लोग ये गड़बड़ कर देते हैं। तो हमारे को मतलब मतलब कि दोनों ही हमारे, अगर आप सच में मतलब अगर मेरे घर और मेरे देवर को देखो, मेरे देवर मेरे हस्बैंड से छोटे हैं, और दोनों, जब मेरी शादी हुई थी, दोनों ही बिल्कुल मतलब ऐसी लुक थी, मतलब बहुत घने बाल, और दोनों ही बड़े हैंडसम। हैंडसम मतलब कि भैया थोड़े हाइट में छोटे हैं, पर दोनों के बाल बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत घने और अच्छे बाल थे। और आज की डेट में यश भैया, जो छोटे देवर है मेरा, वो फ्रंट से ही हैज लॉस्ट हिज हेयर टोटल, एंड बिल्कुल एकदम से ऐसे अलग से, मतलब थोड़ा सा कम हो गया। तो क्या फर्क पड़ा, मतलब फर्क क्या दोनों में, कि एक के मतलब हेरिडिटी तो सेम है, हाँ, और जीन्स भी सेम है, दोनों का खाना पीना भी सेम है, दोनों का बिजनेस भी सेम है, दोनों के टेंशन्स भी सेम है, दोनों का सब कुछ सेम है। पर दोनों के अंदर फर्क क्यों, क्योंकि एक ने इस चीज को समझ के इसके रूल को अप्लाई किया कि ये बाहर से नहीं हो रहा, आप बाहर से केयर करो। देखो, केयर करना तो अच्छी बात है, आप अपने बालों की केयर कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आपके बालों से प्यार है, आपको अपनी स्किन से प्यार है। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसके साथ टाइम बिताओगे, उससे थोड़ा अच्छा पैम्परिंग करोगे, उसको, उसकी केयर करोगे। इट्स अ काइंड ऑफ जेस्चर ऑफ बीइंग ग्रेटफुल। पर आप वही काम डर के भी तो कर सकते हो, आप इसलिए बालों में कुछ लगा रहे हो, कर रहे हो क्योंकि आपको डर है कि बाल ना गिर जाए, अब तो पक्का गिरेंगे। पर आप इसलिए बालों में लगा रहे हो, वो जो भी करो, ताकि मेरे बाल अच्छे रहें, हेल्दी रहें, सुंदर रहें, तो ये तो अच्छी बात है, ये तो आप पॉजिटिव अप्रोच कर रहे हो। तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क सिर्फ एक है, क्या, इंक्रीजिंग फियरफुलनेस या इंक्रीजिंग लव, केयर, ग्रैटिट्यूड। चॉइस है आपके पास, है हर चीज को आप देखिए, आपकी बॉडी में जो भी हो रहा है, दांत है, आंखें हैं, हर चीज आपके हाथ में, आपके आपकी खुद की पकड़ के अंदर है। अब आपने जितने पुराने बिलीव्स बनाकर आप अंदर सजा लिए हैं, जैसे कि कल हमने असाइनमेंट दिया था कि सर्फ इनटू योर बिलीव्स, कि आपका हेल्थ के बारे में बिलीव क्या है। आपके बाल, आपकी डेंसिटी, आपके बालों का कलर, आपके बालों की क्वालिटी, आपकी स्किन की क्वालिटी, आपकी इंटरनल ऑर्गन्स की परफॉर्मेंस, हर चीज आपके बिलीफ पे बेस्ड है। आपका बिलीफ क्या है।
आप सोच क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो, फील क्या कर रहे हो। तो कल का असाइनमेंट कितनों ने किया, आज ना एंड में मैं पूछूंगी, क्योंकि इस चैप्टर में बिना असाइनमेंट्स के आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, मैं पहले ही बता देती हूँ, फर्क ही तभी आएगा आपकी जिंदगी में। तो कितने लोगों ने कल का असाइनमेंट किया, अपने पुराने बिलीफ्स को लिखा हेल्थ के बारे में, चाहे वो पॉजिटिव बिलीफ्स है चाहे वो नेगेटिव बिलीफ्स है, आपने लिखा। जिसने लिखा मतलब फिर हम एंड में पूछेंगे चैप्टर के एंड में कि आपका क्या एक्सपीरियंस था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Do you have more good feelings about health than you have negative feelings about disease? Do you believe in lifelong health more than you believe in the inevitability of disease? If you believe that your body will deteriorate with age and that disease is inevitable, you are giving out that belief, and the law of attraction must return it to you, clothed as the circumstances and state of your health and body. अगर आपने कभी सोच लिया है कि हाँ जी बुढ़ापे में तो घुटने खराब होने ही है, बुढ़ापे में तो घुटने का जवाब दे जाते हैं, और आपने ये सोचा, ये फील किया, इस बारे में बातें करी, तो आपने बिलीफ बना लिया अपना। तो अब आप कुछ भी कर लो, आपको ये बुढ़ापा आते ही आपको ये घुटनों की प्रॉब्लम आएगी आएगी। क्यों? क्योंकि जैसे कि यू क्लोथ, यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन मस्ट रिटर्न इट टू यू, क्लोथ्स एज द कुछ भी सर्कमस्टांस ऐसा बनेगा, कुछ भी स्टेट ऑफ हेल्थ या बॉडी ऐसी बनेगी कि आपका बिलीफ सच हो जाएगा। अब बिलीफ तो आपका है, जो भी है, गुड फीलिंग वाला बिलीफ भी आपका है। जैसे कई लोग मतलब अभी मतलब मैं तो मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं कि तू अभी तक है हंसी और मैं जवां। अब सपोज आप हमेशा ये सोचो कि भाई तू हमेशा ही हंसी है, हंसी मीन्स खूबसूरत, और मैं हमेशा ही जवान हूँ, और आप इसी चीज को सोचते हो फील करते हो, तो पता भी नहीं चलेगा आपको, आपका 80-90 पार कर गए, और आप अभी भी नाच रहे हो, अभी भी खुश हो रहे हो, अभी भी आप हंस रहे हो, अभी भी आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, ग्लोइंग फेसेस दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने इसी चीज को बिलीफ बना रखा है अपना, आपने यही सोचा, यही बोला, यही फील करा, आप बोलोगे ऐसे होता है, हाँ ऐसे ही होता है, 100% ऐसा ही होता है। डर भी आपके है और जीत भी आपकी है, दोनों ही आपकी है। अब आप किसको पावर दे रहे हो, चॉइस आपकी है। आगे। For the thing that I fear comes upon me, and what I dread befalls me. Job. मतलब कि ये वो क्रिश्चियनिटी के अंदर होते हैं शायद ये जॉब पॉइंटर्स। फॉर द थिंग दैट आई फियर कम्स अपॉन मी, जिस भी चीज से मैं डरता हूँ वो तो मेरे सामने, मतलब वो मेरे पे जरूर हो जाती है, वो मेरे पे जरूर आ जाती है। एंड व्हाट आई ड्रेड बिफॉल्स मी, मतलब जो जिस भी चीज से आपको ड्रेड ऑफ, मतलब कि आप बहुत डरते हो, या जिससे मतलब जो 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 आपको बहुत डराती है या डरते हो, वो मेरे पे वही वही मुसीबत मुझ पे, आपदा मुझ पे आके गिर जाती है। हाँ, क्योंकि आपने तो इनवाइट किया है। जब हम फीलिंग चार्ट बनाते हैं तो मनचाहा भी आप ही बुला रहे हो और अनचाहा भी आप ही बुला रहे हो, आप ही बुला रहे हो, कैसे भी करके पर आप ही बुला रहे हो, वो आपकी ही नतीजा है। तो अब करना क्या है, आगे बढ़ते हैं। The placebo The placebo effect in medicine is proof of the power of belief. One group of patients is given एक real. मिनट, प्लेसिबो इफेक्ट हमने पहले भी कई बार डिफाइन किया है। प्लेसिबो इफेक्ट एक तरह का टेस्टिंग इफेक्ट होता है। प्लेसिबो प्लेसिबो के अंदर, अब मैं वैसे हर बार डॉक्टर को बुलाती हूँ कि कोई डॉक्टर हो तो वो बता दे कि प्लेसिबो क्या होता है कोई डॉक्टर इस समय हमारे ग्रुप पे कोई डॉक्टर है जो बता सके कि प्लेसिबो क्या होता है? क्योंकि ये एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट होता है अपने आप को पता करने के लिए कि हम लोग कैसे प्लेसिबो में जी रहे होते हैं। ओके, पहले एक बार पैराग्राफ पढ़ ले, कोई डॉक्टर हो तो बता देना जो प्लेसिबो के बारे में कुछ बोल पाए। पढ़े, पैराग्राफ पढ़ ले पहले। The placebo effect in medicine is proof of the power of belief. One group of patients is given real pills or treatment, and another group is given the placebo, a sugar pill or fake treatment. But neither is told which one is a cure for their symptoms or illness. Yet the group that gets the placebo often experiences significant improvements and the reduction or disappearance of symptoms. The startling results of the placebo effect regularly demonstrate the power of belief. एक मिनट, पहले पढ़ ले पूरा। ऑन आवर बॉडी, पावर ऑफ बिलीफ्स ऑन आवर बॉडी। Power of belief on our body. What you continually give to your body with your beliefs or strong feelings, you must receive in your body. ओके, सो लाइक अभी हम क्या बात कर रहे हैं, प्लेसिबो। प्लेसिबो क्या होता है? एक तरह का एक्सपेरिमेंट ही समझ लो, या मेरे ख्याल से डॉक्टर बेटर बेटर बता पाएंगे, किसी ने यस किया है। इफ समवन डॉक्टर इन द ग्रुप
बिकॉज आई कैन एक्सप्लेन, बट बेटर है कि आप उनके मुंह से सुनो जो कि मेडिकल फील्ड से, और वो कैसे काम, प्लेसिबो कैसे काम करता है. इफ समवन कैन अनम्यूट, आई थिंक समवन इज रेजिंग हैंड. यस, Yes. यस मैम, आप कैन, आई कैन। हाँ बताएं, क्या नाम है आपका? मैं प्रिया खरबंदा हूँ, मैं मुंबई से हूँ। और मैं मेडिकल पर्सन हूँ। मैं बेसिकली 40 ईयर्स से नर्स थी, और नेचुरोपैथ भी हूँ। तो हम लोग ने हॉस्पिटल में ये प्लेसिबो ट्रीटमेंट दिया हुआ है। तो उसमें क्या करते हैं कि पेशेंट को ना, जो मरीज रहता है उसको जो भी हेल्थ ब्रेकडाउन है, तो कुछ कभी कभी स्ट्रेस लेवल के वजह से भी कोई चीजें होती है। तो उनको रहता है कि पेन है तो मुझे यही ट्रीटमेंट चाहिए, यही दवाई से मुझे सब फर्क पड़ता है। तो उसको हम दवाई के जगह पे एक टॉफी के जैसा कुछ देते हैं। यानी अगर इंजेक्शन भी वो डिमांड करता है तो पेन किलर की जगह पे हमने प्लेन डिस्टिल वाटर की एक इंजेक्शन आती है, DW बोलते हैं उसको। तो वो डिस्टिल वाटर उसको देते हैं और उसको दिखाते हैं कि देखो, आपको जो इंजेक्शन रोज देते हैं ना, वैसा ही इंजेक्शन आपको दिया है। तो उनको वो जो ट्रीटमेंट देते हैं उसमें उनको सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ, मुझे रिलीफ हो गया करके, और वो उनको ठीक लगता है। तो यानी उनके जो हम माइंड से खेलते हैं कि जैसे उनको जो भी अंदर नेगेटिविटी है वो निकल जावे, और पॉजिटिविटी में उसको लाते हैं। तो ये कोई कोई डिजीज है जो साइकोसोमेटिक होती है। यानी साइकोसोमेटिक यानी माइंड रिलेटेड, इट इज अफेक्टिंग द बॉडी। तो हम लोग उनको, अभी जैसे अस्थमा है, दम की तकलीफ है, तो उनको स्ट्रेस की वजह से भी होता है, तो फिर उनको ऐसी दवाइयां देते हैं कि जैसे उनको दिखता है कि उनकी दम की तकलीफ के लिए दिया है, पर एक्चुअली उसके माइंड के लिए दिया जाता है। तो वो फॉल्स ट्रीटमेंट करके बोलते हैं, जो वो ट्रीटमेंट नहीं है जो उनको रियली में देना है, पर उनके माइंड के हिसाब से उनको काउंसलिंग करके देते हैं। या तो उसको सो प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग. थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you very much. And this is what the placebo is all about. So this is what we wanted to prove कि कई बार जैसे इन्होंने अभी ट्रीटमेंट में बताया, ऐसे ही जैसे हमने बुक में भी पहले पढ़ा है कहीं, जैसे घुटनों का, किसी घुटनों में प्रॉब्लम है. अब घुटनों में प्रॉब्लम है, सपोज 10 लोगों के घुटनों में प्रॉब्लम है, तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें 5 लोगों को, मतलब एक ही हॉस्पिटल में एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो 10 लोगों का सेम केस है, घुटनों में दर्द है, चला नहीं जा रहा है उनसे. तो उन्होंने 5 लोगों का तो ऑपरेशन किया, प्रॉपर जो ऑपरेशन होता है घुटने बदलने या जो भी करना होता है, और 5 लोगों का सिर्फ बाहर बाहर से टांका लगाकर छोड़ दिया, घुटने का कुछ चेंज नहीं किया, अंदर से सब कुछ वैसा ही था. बट उनको ये लगा कि हाँ हमारा ऑपरेशन हुआ है. तो 5 और 5, 5 वो जिनके घुटनों में सच में ऑपरेशन किया है, और 5 ऐसे जिनको सिर्फ नकल दिखाने के लिए बस उन्होंने थोड़ा बहुत बाहर से काटा पीटी कर दी, पर अंदर से कुछ चेंज नहीं किया. तो अब पर 10 को ये लग रहा है कि हमारा ऑपरेशन हुआ है. तो ग्रुप ए जिसका ऑपरेशन हुआ है, ग्रुप बी जिसको सिर्फ दिखाया गया है कि आपको ऑपरेशन हुआ है, तो अब उनको बताया कि आपका ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल है, आपका बिल्कुल ठीक हो गया है, अब आपने ऐसे ऐसे करना है, 1 हफ्ते तक आपको पहले बेड रेस्ट करना है, ये दवाइयां खानी है, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करनी है, फिर आपको चलना शुरू करना है, और बस उसके बाद आपने आके हमारे को महीने के बाद अपना दिखाना है कि आपका क्या इफेक्ट आया, आपका कैसा असर है, वगैरह वगैरह. तो आप जब महीने या जो भी जितने दिन बाद वापस आए वो 10 के 10, तो 10 के 10 में से जो पहले वाले 5 दिन के ऑपरेशन थे उनमें से 4 ने बोला कि बहुत बढ़िया इफेक्ट है, बहुत अच्छा चल रहा है जी, हाँ जी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है. एक ने कहा थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन है, कि मतलब थोड़ा ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने, डॉक्टर ने जो भी उसको ट्रीटमेंट दिया. अब ग्रुप बी जिसका ऑपरेशन हुआ ही नहीं था, पर उनको फेक बताया गया कि आपका ऑपरेशन हो गया है, इनका भी यही रिजल्ट था. 4 ने बोला हाँ अब हम बेटर चल सकते हैं, हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, अब मैं सीढ़ियां भी ऊपर नीचे उतर लेता हूँ, चढ़ लेता हूँ. और एक ने बोला कि हाँ भाई थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन है, थोड़ा उसको गाइडेंस की जरूरत थी. पर समझने वाली क्या बात है, इनका तो ऑपरेशन हुआ ही नहीं था, इनको तो ऑपरेशन हुआ ही नहीं था, तो इनको रिजल्ट्स कैसे मिल गए? क्योंकि डीप इनसाइड देयर माइंड दे बिलीव कि इनका ऑपरेशन हो चुका है, दे बिलीव कि डॉक्टर बहुत अच्छा है, दे बिलीव कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है. उनका बिलीफ ही था जिसने उनके ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाते हुए उनके घुटनों को ठीक कर दिया, जबकि ऑपरेशन हुआ ही नहीं था. और कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका बिलीफ है डॉक्टर के ऊपर, बिलीफ है हॉस्पिटल के ऊपर, बिलीफ है ट्रीटमेंट के ऊपर जो आपको मिला है, तो आप अपने आप ठीक होना शुरू हो जाते हो. और कई बार ऐसा होता है कि हमें डॉक्टर पे बिलीफ ही नहीं है, हमें उस हॉस्पिटल पे बिलीफ ही नहीं है, हमारे को उस ट्रीटमेंट पे बिलीफ ही नहीं है, तो चाहे आपका जितना बढ़िया बढ़िया ऑपरेशन या ट्रीटमेंट हुआ हो, तब भी आपके ब्रेकडाउन अभी भी चल रहे होंगे. क्यों? क्योंकि आपका बिलीफ ही नहीं है उस डॉक्टर के ऊपर. नाउ व्हाट इज देयर? तो बिलीफ, गेम क्या है? गेम है टोटल बिलीफ की गेम है, बिलीफ की गेम है टोटल की टोटल. आपका बिलीफ है
जैसे कि बहुत कमाल का दृश्य था ये उस सीक्रेट मूवी के अंदर, जहां पे वो आदमी एरोप्लेन में पता नहीं कितने 1000 फीट की ऊंचाई से जमीन पे गिरता है और उसकी सारी हड्डियां चूर हो जाती हैं, उसके ऑर्गन्स बिल्कुल एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। बस ओनली थिंग वाज कि वो अभी भी सांसें ले रहा था, अभी भी सांसें चल रही थी, मतलब पर वो पड़ा, ही वाज लाइक अ वेजिटेबल ऑन द बेड, पड़ा हुआ है वो, बस कुछ नहीं उसका चल रहा है। पर उसका बिलीफ है कि वो चलकर हॉस्पिटल से बाहर जाएगा। तो सारे डॉक्टर्स ने बोल दिया अब आप कभी नहीं उठ पाओगे, आप कभी नहीं, जो भी है आपका ये नहीं हो पाएगा। तो डॉक्टर के बिलीफ से उसको क्या लेना देना, उसका बिलीफ तो अपना है ना। तो ये सारी की सारी गेम क्या है, बिलीफ्स की, विश्वास की गेम है। आपका बिलीफ क्या है? तो उसने बिलीव, हाउ मेनी ऑफ यू सॉ दैट सीन? आपने वो सीन देखा उस मूवी के अंदर, कि जब उसने बोला कि मैं क्रिसमस पे अपने पैरों पे चलकर हॉस्पिटल से बाहर जाऊंगा। तो अब ये क्या था, मतलब उसको अपने आप पे बिलीव था, उसको अपनी रिकवरी पे बिलीव था, उसको जो भी बिलीव था। तो अब ये गेम क्या है, बाहर के, चाहे आप डॉक्टर से हेल्प लो, चाहे आप ट्रीटमेंट से हेल्प लो, चाहे आप किसी भी चीज से हेल्प लो। जैसे कि मैं अपना बता सकती हूँ, आज से कुछ साल पहले तक मेरा एलोपैथी पे बिलीफ नहीं था, मेरा होम्योपैथी पे, नेचुरोपैथी पे, मैं इन पे बिलीव करती थी। बट फिर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जब मेरे को क्विक रिकवरी चाहिए होती है, क्योंकि नेचुरोपैथी और होम्योपैथी बहुत बढ़िया है, पर अगर कुछ क्विक रिकवरी, जैसे कुछ एकदम से एक ब्रेकडाउन हो जाए, तो उसमें कई बार टाइम लग जाता है। जबकि आई वाज इन सच अ प्रोफेशन, तो मेरे को कुछ बॉडी में ऐसी ब्रेकडाउन आए या जो भी था, तो मैंने फिर धीरे धीरे अपने बिलीफ को चेंज किया। चाहे जिस भी वजह से, चाहे बाहरी सर्कमस्टांसिस में, बाहरी डॉक्टर जो भी था, कि एलोपैथी के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छी हैं, मेडिसिन बहुत फ्रेंडली है मेरी बॉडी के लिए, बहुत अच्छा, और कितना क्विक रिकवरी दे देते हैं, वाओ दे आर लाइक मैजिक्स। मतलब 1 मिनट, मतलब एक इतनी जल्दी एकदम से रिजल्ट आ जाता है, वाओ मैजिकल, कितनी अच्छी हैं और मेरी बॉडी के लिए बहुत फ्रेंडली है। तो वही जो मैं पिछले बिलीफ में चल रही थी, तो वो अलग तरह से रिजल्ट आता था उन चीजों का। अब मैंने अपनी बिलीफ को पावर देनी शुरू करी, उसके बारे में बार बार सोचती थी, लिखती थी, ग्रैटिट्यूड करती थी, बोलती थी कि अगर जरूरत पड़ेगी तो, मतलब दे आर वेरी फ्रेंडली एंड वेरी वेरी हेल्दी फॉर माई बॉडी। अब ये क्या था, जब मेरे बिलीफ है, मेरी चॉइस है, मैं कब क्या बनाना चाहती हूँ। और अगर मैं ये कहूँ कि हाँ नहीं मेरी बॉडी बिल्कुल हेल्दी है, वो भी मेरा बिलीफ है। मेरी बॉडी बिल्कुल हेल्दी है और अपने आप में अपने आप को ट्रीट कर लेती है, ये भी इसका बिलीफ है, मैं इसको भी पावर दे रही हूँ। बहुत जबरदस्त पावर, मतलब ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आपके पुराने बिलीफ्स क्या हैं। तो कई बार पुराना बिलीफ, अगर सपोज 5 किलो का बिलीफ है, 5 किलो का बिलीफ, मतलब वैसे एग्जाम्पल से एक बता रही हूँ 5 किलो वैसे नहीं कुछ होता, मतलब कि पांच, मतलब बहुत भारी भरकम बिलीफ है, जैसे कहते हैं ना बहुत गहरा विश्वास है, कभी सुनिए ये वर्ड आपने, बहुत गहरा विश्वास है। तो आपका विश्वास कितना गहरा है, यानी कि आपका बिलीफ कितना डीप है। अगर आपका डीप बिलीफ है कि आई एम ओबीस चाइल्ड, या मैं कुछ भी खाता हूँ मैं मोटा हो जाता हूँ, या मैं अगर एक्सरसाइज ना करूँ तो मैं मोटा हो जाऊंगा, मैं जिम ना जाऊँ तो मैं मोटा हो जाऊंगा, तो अगर आपने इसको बार बार सुना, सोचा, बोला, कई बार आपके दोस्तों ने बोला या रिश्तेदारों ने बोला, और आप ऐसे इंसान हो जो लोगों के बिलीफ्स को भी एक्वायर कर लेते हो, तो आज आपके डीप, बहुत डीप बिलीफ बन चुका होगा कि अगर मैं ये खाना खाऊं या ऐसे ऐसी लाइफस्टाइल जीऊं तो मैं मोटा हो जाऊंगा। तो अब ये किसने बनाया, आपने बनाया। कितने, क्या पता कितने साल पुराना है, कितना आपने बार बार सोचा बोला है। तो हो सकता है 5 किलो 10 किलो का बिलीफ हो ये मतलब वेट नहीं होता, मैं वैसे उसकी उसके भारीपन की बात कर रही हूँ, गहराई की बात कर रही हूँ, हो सकता है 5 किलोमीटर डीप बिलीफ हो। अब 5 किलोमीटर डीप बिलीफ को ओवरशैडो करने के लिए आपको नया बिलीफ भी तो 5 किलोमीटर डीप से ज्यादा बनाना पड़ेगा ना, तभी तो इसका पलड़ा भारी होगा। तो आप जो नया बिलीफ बना रहे हो, कि फॉर एग्जाम्पल आप आज की डेट में बोलो कि मैं कुछ भी खाऊं मैं तो फिट ही रहती हूँ, मैं कुछ भी खाऊं, मैं जिम जाऊं, मैं चाहे वॉक करूं, मैं तो भैया स्टेयर से उठती बैठती भी हूँ ना तो भी मेरी बॉडी एक्सरसाइज कर लेती है तो मतलब अब आपकी चॉइस, आपने क्या, मैं अपने आप को ये बोलती हूँ वैसे तो मैं, मतलब क्योंकि मेरे को, मतलब मैं बड़े वो हूँ कि मतलब अपनी मैं फिट रहती हूँ भैया, मैं तो इवन गाड़ी में भी घूमती फिरती हूँ तो भी मैं फिट रहती हूँ। तो मैं अपना को यही बोलती रहती हूँ हर टाइम कि बिल्कुल फिट एंड फाइन एंड बहुत बढ़िया फिगर, बहुत बढ़िया हेल्थ। तो मतलब तू, वरना तुम ये सोचो कि हो आज मैं जिम नहीं गया, हो आज मैं वॉक पे नहीं गई, हो आज मैं योगा नहीं गई। अभी अगर तू जा सकती है तो बहुत अच्छी बात है ना, एक बॉडी को रेगुलरिटी बन रही है, और अच्छा बात है तुम 1 घंटे के लिए अपनी बॉडी को कॉन्सेंट्रेटेड पैम्परिंग दे रहे हो, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड भी कर सकते हो 1 घंटा अपना निकाल कर। तो वो तो अच्छी बात ही है, पर उसके ना होने पे तुम ये सोचो कि तुम्हारा बिलीफ बोले कि अब तो तेरी फिगर खराब हो जाएगी, अब तो मोटा हो जाएगा, अब तेरे को डायबिटीज हो, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो भैया कम से कम फिजिकली भी बॉडी को पॉजिटिविटी दो, पर मेंटली भी तो पॉजिटिविटी दो। तो मेंटली पॉजिटिविटी कैसे देते हैं, आपके बिलीफ्स के थ्रू। अगर आपकी बॉडी में कोई भी ब्रेकडाउन है, मैं अपना बात करूं तो जैसे कि हड्डी, कई बार सर्वाइकल हो जाता है, कई बार हड्डियों में, हाँ पीछे कमर में दर्द हो रहा है, तो सोचो ना
आपने कोई ना कोई नेगेटिविटी जरूर पाल रखी है बिलीफ्स के अंदर, और कई बार बॉडी के लिए होती है, कई बार आपकी लाइफस्टाइल के लिए भी होती है, ठीक है। और अब क्या करना है, अब हमारे को पहले तो पिछले वाले बिलीफ्स पकड़ने हैं, पिछले बिलीफ पकड़ने हैं। कैसे? तो कल का असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट था, क्योंकि अगर अगर असाइनमेंट में उन्होंने बोला कि इफ यू कांट चेंज योर बिलीफ, चेंज द बिलीफ, पर ये इस वाली स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको पहले बिलीफ तो पकड़ना पड़ेगा ना अपना पिछला। और ये कोई छोटे बच्चों का खेल नहीं है, ये बहुत मेहनत का काम होता है। इसके लिए आपको अकेले में बैठना होगा, शांति में बैठना होगा, और अपने आप से बार बार ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि तेरा हेल्थ के बारे में बिलीफ क्या है, तेरा तेरी स्किन के बारे में बिलीफ क्या है। जैसे कि कई लोगों को लगता है कि 40 के बाद रिंकल्स आएंगे ही आएंगे, ये तो आपका बिलीफ है ना, लिख लो। अगर आपको लगता है ऐसे कि आपकी झुर्रियां आएंगी, जिनको नहीं है बिलीफ उनकी नहीं आती, अब क्योंकि नहीं आती, हाँ कितनों को मैंने देखा 80-90 के होते हैं, कोई मतलब अब आप मैं क्यों बोलूं, कितने हैं ऐसे, क्योंकि उनको बिलीफ है ये कि वो तो जवान ही है, जवान ही है हमेशा, वो तो मैं तो हमेशा जवान हूँ, सदाबहार जवान हूँ। तो अब आपके क्या बिलीफ है? आपके बिलीफ में जो लिखा है स्किन के बारे में, बॉडी के बारे में, वेट के बारे में, अपने माइंड के बारे में, आंखों के बारे में, हड्डियों के बारे में, अपनी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में आपका बिलीफ क्या है? कई लोगों की सेक्सुअल हेल्थ मतलब ये कुछ कुछ हेल्थ के पार्ट ऐसे होते हैं, इंटेलेक्चुअल हेल्थ है, आपके स्पिरिचुअल हेल्थ है, ये तो आपको पता ही नहीं, आप इसके बारे में बात ही नहीं करते, किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जाते। आपको तो बस, आप तो डॉक्टर के पास तब जाते हो जब आपको कोई बहुत जबरदस्त ब्रेकडाउन आ जाए, जो विजिबल ब्रेकडाउन होता है, हड्डी टूट गई, या कुछ बर्न हो गया, या कुछ जुकाम खांसी बुखार हो गया। हाँ, जो एलोपैथी के टाइप के डॉक्टर्स होते हैं, बट आपको क्या पता कि हर चीज जो आपको परेशान कर रही है, हर चीज जो आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस दे रही है, स्ट्रेस समझ लो, मतलब खिंचाव आ रहा है। स्ट्रेस मीन्स खिंचाव, टेंशन, टेंशन किसे कहते हैं? खिंचाव की स्पंदना को। टेंशन, स्ट्रेस, ये सब चीजें क्या, ये आपको बार बार बता रहे हैं कि आपके सिस्टम में कुछ गड़बड़ चल रही है, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, चाहे वो आपकी बॉडी फिजिकल हेल्थ है, चाहे वो आपकी जो भी हेल्थ है, पता नहीं कौन सी हेल्थ है, पर कुछ गड़बड़ है वहां पे। अब नाउ व्हाट टू डू, पहले अपने बिलीफ्स को पकड़ो। ओके, अब हम जो बात कर रहे हैं प्लेसिबो की बात कर रहे हैं, अब हम प्लेसिबो पे वापस आते हैं। प्लेसिबो में ये भला बोला जाता है कि अगर अपने दिमाग में उस चीज को, बिलीफ को ठीक कर लिया, तो आपकी बॉडी अपने आप रिस्पॉन्ड करेगी इन अ पॉजिटिव वे। पर अगर आपने दिमाग में उस बिलीफ को नेगेटिव कर लिया, तो आपकी बॉडी भी रिस्पॉन्ड करेगी नेगेटिव वे में ही। तो सारे के सारे गेम कहाँ से शुरू हो रही है? आपके बिलीफ से। ओके, और हम आगे बढ़ते बढ़ते चैप्टर में नए बिलीफ्स क्रिएट करेंगे, पर उस नए बिलीफ्स को आप बिलीफ, मैं मतलब कोई बच्चों का खेल नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ। ये बच्चों का खेल नहीं है, ये थोड़े कमिटेड और सियाने लोगों की दुनिया है। सियाने मतलब जो थोड़ा करना चाहते हैं इस मामले में काम, ठीक है। तो सब कुछ आपके विश्वास पे ही बेस्ड है, कहते हैं सब सब कुछ विश्वास पे चल रहा है। तो आपके बिलीफ अपने हेल्थ पे क्या है, और एक बार इसको पकड़ लोगे तो आगे का चैप्टर समझ लोगे। आगे बढ़ते हैं। Every feeling you have saturates every cell and organ in your entire body. When you have good feelings, you are giving love and you receive the full force of health through your body at an astounding rate. असाउंडिंग रेट मतलब वाओ, मतलब कि अस्टाउंडिंग रेट मतलब बहुत ही स्पीड में, बहुत वेलोसिटी के साथ, बहुत स्पीड में। कई बार जिंदगी में मनचाही चीजें अस्टाउंडिंग रेट्स के ऊपर आ रही होती हैं, एक के बाद एक के बाद एक, जैसे इसको कहते हैं ना लकी स्ट्रीक। लकी स्ट्रीक क्यों चल रही होती है? देखिए, स्टार्टिंग आपसे आपकी बॉडी से है, मैं आपको साफ सुथरा बता देती हूँ। आपकी बॉडी ही आपकी बाहरी दुनिया का पहला चरण होती है। ओके, जब हम इवन अब जब हम बाहरी दुनिया के लिए तो बॉडी को यूज कर ही रहे हैं, जब हम अंदरूनी दुनिया में भी जाते हैं, व्हेन वी ट्रेन्ड इनटू स्पिरिचुअल रेल्म, लोगों को ट्रेनिंग दी होती है, तो स्पिरिचुअल रेल्म में जब हम मन के ऊपर, मन पे कहते हैं ना मन को जीतना, तो जब हम मन को जीतने के लिए भी जा, देखो तन के बाहर क्या है, बाहरी दुनिया में क्या होता है, घर को जीतना, नौकरी को जीतना, है ना, ये सब चीजें, मतलब इन सब चीजों के अंदर अपनी मनचाही अवस्था को प्राप्त करना, ये बाहरी दुनिया की जीत है। अब अंदरूनी दुनिया की जीत के अंदर फिर आपको अंदर अंतरात्मा, अंतर ध्यान, मन की दुनिया शुरू हो जाएगी, अंदर की जो होती है। तो वहां पे जाना है, तो मन को सबसे पहले आपको, तभी तो वो अंदर जाएगा। मन का अंदर का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मन तो बाहर ही भागेगा हमेशा, उसको तो बाहर एंटरटेनमेंट मिल रही है, तो वो अंदर क्यों जाएगा भाई? उस अंदर जाने में तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम जब मन को भी अंदर ले जाने की लिए ट्रेनिंग देते हैं, सबसे पहले बॉडी को ट्रेन करना जरूरी है। अगर आज अपने जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉडी को 1 घंटे के लिए समाधि पे पहले लगाओ,
समाधि, अगर आप समाधि ही नहीं कर पा रहे हो 1 घंटे की, फॉर एग्जाम्पल 1 आवर, स्टार्टिंग 30 मिनट से करते, फिर 1 आवर पे ले जाते हैं, फिर 2 आवर पे ले जाते हैं। तो अगर आपने 1 घंटे तक बिल्कुल एकदम से अधिष्ठान किया फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी बॉडी कई बार चीखे मारेगी क्या, जैसे कि आपको कहीं पे दर्द हो रही है, पैर चौकड़ी खोलने का मन करेगा, खुजली होगी आपको, या आपको बैठने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी वे में, क्यों क्यों क्योंकि बॉडी ट्रेंड ही नहीं है ना। तो बॉडी ही जो है वो बाहर की दुनिया के लिए भी आपको एक्सेस दे रही है, और अंदर की दुनिया में भी। और धीरे 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 अगर आपने बॉडी को कंट्रोल कर लिया, आपकी बॉडी इतनी हेल्दी है कि आप 1 घंटा 2 घंटा आराम से अधिष्ठान कर लेते हो फॉर एग्जाम्पल, तो दैट मीन्स कि एटलीस्ट योर बॉडी इज प्रिपेयर्ड। अब अंदर की गेम स्टार्ट होगी वो अलग बात है, पर बॉडी प्रिपेयर्ड है, पर आपकी बॉडी ही 1 घंटा स्टिल नहीं बैठ पा रही है। हाँ, तो फिर तुम भूल जाओ, फिर तो अभी भूल जाओ। अगर आप बॉडी बॉडी में चाहे बोल के कर रहे हो, चाहे आप बैठ के कर रहे हो, समाधि में कर रहे हो, हर तरह की मेडिटेशन होती हैं। तो वो क्यों करना होता है, उससे थोड़ी ना मिलेगा जो मिलना है, शांति उससे नहीं मिलनी, परंतु वो स्टार्टिंग पॉइंट है उस शांति के द्वार तक पहुंचने का। तो बॉडी, कई लोग नहीं बैठ पाते जिनकी हड्डियों में ताकत नहीं होती, रीढ़ की हड्डी में ताकत नहीं होती। तो ये क्या मतलब हुआ, बॉडी नेग्लेक्ट करी है इन्होंने। तो बॉडी ही आपको बाहर की दुनिया में जीत दिलवाएगी, और बॉडी ही आपको अंदर की दुनिया में जीत दिलवाएगी। और आपको बॉडी मिली इसलिए है, क्यों? बॉडी का पर्पस है, बॉडी का पर्पस के लिए मिली बॉडी, और कुछ नहीं है आपका। बॉडी, आप बॉडी क्या है, एक तरह से कपड़े जैसे पहने हो, तो कपड़ों का पर्पस होता है ना, अपने कपड़े क्यों पहने हैं, का पर्पस है उसका। पर आप कपड़ों के पीछे ही पड़ जाओ, तो फिर तो बेवकूफी हो गई ना, क्यों, तो कपड़े हैं। पर अगर आपके कपड़े ही आपको कंफर्टेबल नहीं है, तो भी बहुत बेवकूफी हो जाएगी। तो आपकी बॉडी आपके लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए, आपकी बॉडी आपको आपके पर्पस की तरफ ले जाने के लिए कंड्यूसिव होनी चाहिए। इसके लिए एवरी फीलिंग यू हैव, जो भी आप इस समय फील कर रहे हो, अंदर से जो फीलिंग है, एवरी फीलिंग यू हैव सैचुरेट्स एवरी सेल एंड ऑर्गन इन योर एंटायर बॉडी। तो आप जो भी फील कर रहे होते हो ना, भावनाएं, देखिए भावनाएं मीन्स भाव, भाव जो आपके होता है वो आपकी बॉडी के हर रोम रोम के अंदर स्पंदना क्रिएट कर रहा होता है, और उसको सैचुरेट कर रहा होता है। व्हेन यू हैव गुड फीलिंग्स यू आर गिविंग लव, एंड यू रिसीव द फुल फोर्स ऑफ हेल्थ थ्रू योर बॉडी एट एन अस्टाउंडिंग रेट। जब आप अच्छी फीलिंग्स में रहते हो, अपने आप को हाई एनर्जी में बनाए रखते हो, हाई फीलिंग्स में, गुड पॉजिटिव फीलिंग्स में बनाए रखते हो, तो आप अपनी बॉडी के अंदर से अच्छापन यानी कि लव यानी कि गुड एनर्जी को क्रिएट कर रहे होते हो। ओके, और आप जो वापस भी ले रहे होते हो उस समय पे, यू रिसीव द फुल फोर्स ऑफ हेल्थ थ्रू योर बॉडी एट एन अस्टाउंडिंग रेट। तो आपकी बॉडी धीरे 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 अपने आप में पॉजिटिव सेल्स का एक पुंज, पुंज मीन्स एक क्लस्टर बनना शुरू हो जाता है, और यही वो चीज है जो आगे बढ़ते बढ़ते आपके मैग्नेटिक फील्ड को भी पॉजिटिव 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 करता चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम बाहरी दुनिया से अंदर की तरफ जा रहे हैं। ओके, जो हमने पहले भी बात करी थी। तो व्हेन यू हैव बैड फीलिंग, दैट टेंशन कॉजेज योर नर्व्स एंड सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। इस समय कॉन्ट्रैक्टिव यानी कि एक होता है एक्सपेंडिंग मोड, एक होता है कॉन्ट्रैक्टिंग मोड। आपका ऑरा भी एक्सपेंड कर रहा होता है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। ठीक है, अब आप बैड फीलिंग में हो, आपके पास फीलिंग चार्ट है, तो बैड फीलिंग्स आपको पता है कौन कौन सी होती हैं। कई बार चुपचाप बैठे हो, गुमसुम बैठे हो, सो बैठे हो, तो भी बैड फीलिंग ही बोला जाएगा इसको, ये हम पहले चैप्टर में क्लियर कर चुके हैं। अगर आप इस समय बहुत ज्यादा संतुष्टि में, एक्साइटमेंट में, जॉय में, पैशन में, एंथुजियाज्म में, ग्रैटिट्यूड में नहीं हो, तो आप पॉजिटिव में नहीं हो। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। हम क्यों बार बार कहते हैं कुछ भी करके अपने आप को कुछ घंटों के लिए कॉन्सेंट्रेट करो, कुछ भी ऐसा ढूंढने का, सोचने का, लिखने का, बोलने का जो कि पॉजिटिव मोड पे है। तो उससे क्या होगा, उससे आपकी बॉडी के अंदर वो जो सेल्स है वो धीरे 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 बहुत अस्टाउंडिंग रेट के ऊपर एनर्जी क्रिएट करते हैं। देखिए समझिए, इसमें चेन रिएक्शन होती है। तो जैसे कि आपने अभी 10 मिनट किया, तो 10 मिनट में चेन, जैसे आपने कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो, एग्जाम्पल है, बड़ा स्टूपिड सा एग्जाम्पल है। अब आप मूवी डाउनलोड कर रहे हो, अब अगर मूवी है ही 4 मिनट की मूवी है, तो आपने भाई 5 मिनट का आपके पास टाइम है, फॉर एग्जाम्पल आप 5 मिनट ही ग्रेटिट्यूड करते हो। तो अगर मूवी 4 मिनट की है, तो हो सकता है डाउनलोड हो जाए, तो आपको 5 मिनट में भी रिजल्ट मिल गया। परंतु अगर मूवी 10 मिनट की है, हाँ, और आपने सिर्फ 5 मिनट का डाउनलोड किया, और उसके बाद आपने हटा दिया, तो क्या वो डीप जा पाया, क्या आपकी मूवी डाउनलोड हो गई? ध्यान से समझने वाली गेम है ये थोड़ी सी। ओके, तो कई बार हमारे जो सपने या रिक्वायरमेंट होते हैं ना, वो थोड़ा सा हाई, समझो हाई जीबी या क्या कहेंगे उसको, मतलब हाई हाई पावर मांगते होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि कंसंट्रेट करो, क्योंकि 10 मिनट वाली, देखो अगर तुम्हारे सपने छोटे मोटे हैं तो वो 10 मिनट में भी हो जाएंगे। परंतु अगर सपोज जैसे किसी को जुकाम खांसी है, अब जुकाम, जैसे किसी को जुकाम खांसी है, हो सकता है हल्का फुल्का हो,
तो वो 10 मिनट के प्रैक्टिस से भी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी उसकी। परंतु किसी को अस्थमेटिक है, किसी को कैंसर है, किसी को हड्डियों की प्रॉब्लम है, क्या पता किसको कितनी डीपर प्रॉब्लम है ना। तो जितनी डीपर क्रॉनिक होगी चीज, उतना उसको ज्यादा टाइम लगेगा पॉजिटिव एनर्जीज में बनाए रख के अस्टॉन्डिंग रिजल्ट्स लाने में। ये मैं बार बार समझाने की कोशिश करती हूँ, रिजल्ट्स 100% हर किसी के लिए अवेलेबल है, पर डिपेंड करता है ना आपने उसके अंदर कितनी देर तक अपने आप को गुड एनर्जी में बनाए रखा। ठीक है, आगे बढ़ो। When you have bad feelings, the tension causes your nerves and cells to contract. The vital chemical production in your body changes. Your blood vessels contract and your breathing becomes shallow. All of which reduces the force of health in your organs and your entire body. हाँ, तो जब नेगेटिव एनर्जी में आप होगे तो ये सब सिम्टम्स आएंगे जो भी आप देख रहे हो। ओके, और कमाल की बात है, मैं इनमें से एक एक सिम्टम को फील कर चुकी हूँ लाइफ में कि जब ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, जब ब्रीदिंग शैलो हो जाएगी तो क्या होगा और जब हेल्थ का बिल्कुल ही एकदम से रिड्यूस हो जाएगा जो उसका उसका जो भी उसकी पावर है तो क्या होगा। तो पता चलता है क्या क्या, हाँ इस समय। और जब वाइटल केमिकल प्रोडक्शन जब बॉडी में नेगेटिव होने लग जाएगा तो क्या होगा। कितने लोगों को जब एसिडिटी होती है तो उसका एक्सपीरियंस पता है कि क्या होगा जब एसिडिटी गैस्ट्रिक्स होती है तो क्या होगा, है ना। आपकी मतलब जब सांसें आनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। कभी देखा है जिंदगी में आप, अभी 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 हम बिल्कुल सही से सांसें ले पा रहे हैं, मतलब बिल्कुल ठीक आ रही है और जा रही है, मतलब। और कभी कोई ऐसा मौका है कि आप सांस ही नहीं ले पा रहे, आपके आसपास वाले सांस ले पा रहे हैं पर आप नहीं ले पा रहे। ओ माय गॉड, व्हाट एन एक्सपीरियंस मतलब उस एक्सपीरियंस को याद करके मैं 6 पन्ने रोज के भर लूं अपनी सांसों के शुक्राने के क्योंकि ओ माय गॉड, वो एक्सपीरियंस भी होता है कि सब कुछ सही है दुनिया में परंतु आप सांसें नहीं ले पा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो मतलब क्योंकि कुछ हुआ होगा, मुझे नहीं पता, ब्रीदिंग बिकम्स शैलो उस समय, ऐसे ना बिल्कुल ऐसे ऐसे तो लगता है कि अंदर सांसें अंदर जा ही नहीं रही हैं। ऐसा मतलब आप सांस ले ही नहीं पा रहे हो, मतलब है पर आप ले नहीं पा रहे हो। तो ये कैसे हो रहा है कुछ भगवान ने कुछ दिखाया है ऐसे दिन तो पता चल जाता है ना कि ओ माय गॉड, आज जो हम जी रहे हैं ये तो हेवन है, ये तो हेवन है। क्योंकि जब तक, तो तभी कहते हैं ना, जब तक एक गाना है ना, पता नहीं कौन सा गाना है, बहुत सुंदर सा गाना है इंग्लिश का, कि जब तक आपको अकेलेपन का एहसास ना हो ना तब तक तुम्हें फैमिली की कदर नहीं पता चलेगी। जब तक तुम्हारे को बीमारी का एहसास ना हो तब तक तुम्हारे को हेल्थ की कदर नहीं पता चलेगी। जब तक तुम्हारे को कंगाली का एहसास ना हो ना तब तक तुम्हारे को पैसे की कदर नहीं पता चलेगी। क्यों? क्योंकि तभी तुम्हें, जब तक तुम्हें अंधेरे का डर ना, अंधेरे का एहसास ना हो ना तब तक तुम्हें रोशनी की कदर नहीं पता चलेगी। तो आई मीन एंड दिस इज अ ट्रूथ, एक्चुअल ट्रूथ। तो मुझे लगता है कि कभी भी जिंदगी में ब्रेकडाउन आए ना तो हम अगर उसको उस समय ब्रेकडाउन को भी एंजॉय करके उसके अंदर से रस ले लें, कि रस ले लें मतलब कि हम सीख लें कि सिखाना क्या चाह रहा है, तो आगे वाली आने वाली जिंदगी के लिए एक गजब का टेस्ट, गजब का स्वाद, गजब की कदर बन जाती है। मतलब आज मैं सोचूं तो मेरी हेल्थ मेरे लिए बहुत बड़ी एक नियामत है, गिफ्ट है। अगर आप सोचो मैं मैजिक बुक में क्यों हूं, तो शायद मैं सबसे ज्यादा अपनी हेल्थ की शुक्रानों के लिए हूँ। क्यों? क्योंकि मतलब क्योंकि किसी किसी एरिया में शायद हमने कुछ किया होगा ऐसा। हाँ, तो मतलब कि शायद पैसों की दुनिया में मेरी अबंडेंस शुरू से पॉजिटिव रही है, रिलेशनशिप्स भी हमेशा से ब्लेस्ड रहे हैं मेरे। तो क्या क्यों क्यों रहे होंगे? क्योंकि मैंने पास्ट में अच्छे कर्म किए होंगे ना, अच्छी सोच बोल, अच्छे बिलीव्स होंगे मेरे। तो अब अभी मेरे को फिलहाल अपना मैक्सिमम कंसंट्रेशन अपनी हेल्थ को देती हूँ मैं, ताकि अपनी बॉडी को या जो भी मैं, क्योंकि मेरे को पता चल चुका है कि बाहरी दुनिया तो कॉन्कर्ड है मेरी, ऑलमोस्ट कॉन्कर्ड है। तो परंतु अब मेरी शरीर के ऊपर मुझे काम करना है, मुझे मेरे शरीर पे, मेरी स्पिरिचुअल हेल्थ पे, मेरी मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा शरीर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको अगर मैं सजा के बनाकर हेल्थ में अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से निखार के रखूंगी तो आगे बढ़ते बढ़ते ये मेरी हेल्प करेगा। तो इसलिए अब मेरे को अक्ल अब आई है, मतलब अब आई है सच में अक्ल, कि मतलब कई बार हमें लगता है कि हम हेल्दी हैं, नहीं हम हेल्दी नहीं होते हैं। तो अब ये अकल क्यों आ रही है? क्योंकि देखिए हर चीज का एक इंडिकेटर है, आपकी हेल्थ भी आपकी इंडिकेटर है। चाहे वो बाहरी दुनिया में आपको कॉन्कर कराना चाहती है, चाहे इंटरनल दुनिया में कॉन्कर कराना चाह रही है, पर संभालो अपनी हेल्थ को, संभालो इसको इसको। और अगर आपको लग रहा है, मेरे को पता है यही लगता था, ये वे भी ना जिंदगी सिखाती है आपको। हम लोग एक बार लेह लद्दाख गए, ग्रुप था हमारा ना फ्रेंड्स का, तो सारे लद्दाख जा रहे थे। एंड
एंड लड़के लड़कियां भी थे, मतलब यंगस्टर्स बहुत सारे थे उस ग्रुप में ना, यंगस्टर मतलब हम मुझसे काफी यंग थे वो। तो मतलब तो उन्होंने कहा हम बाइक से जाएंगे, तो इट वाज लाइक अ बाइकर्स ग्रुप एंड बहुत अच्छे रॉयल एनफील्ड एंड द बेस्ट ऑफ लाइक हॉटेस्ट बाइक्स। तो मतलब कि उस तरह से बाइक्स के ऊपर तो मैंने कहा मैं भी बाइक पे ही जाऊंगी, क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज लाइक द बेस्ट ऑफ माय हेल्थ, बेस्ट ऑफ फिटनेस, बेस्ट ऑफ फिगर, बेस्ट ऑफ वाइटैलिटी, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। मतलब बहुत ही जबरदस्त हेल्थ का दौर था मेरा वो। तो ऐसे करके तो मैंने कहा ठीक है, फिर खैर हमारे साथ वो चल ही रही थी वैन ना, जो एक होती नहीं है आयशर होती है, तो उसमें सामान था और साथ में बाइक्स थे, तो जिसने बाइक्स पे जाना है बाइक्स पे जाओ, जिसने गाड़ी में आराम करना है गाड़ी में आराम करो, तो दोनों साथ ही चल रहे थे। तो कई लोग तो सीधा लेह लद्दाख में लैंड करेंगे, लद्दाख से ही वो हमें ज्वाइन इन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, पर हम तो सुपर जवान थे ना, हमारी तो सुपर एनर्जी थी उस समय। तो हमने कहा नहीं, हम तो ओल्ड मनाली में लैंड करेंगे, ओल्ड मनाली में पहले थोड़ा चिल आउट करेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, फिर वहां से हम लोग बाय रोड स्टार्ट करेंगे लद्दाख तक का। मतलब हम लोग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक चीज में मतलब एक्स्ट्रा थे हम। तो हाँ जी, हम लैंड करे, क्या चिल आउट पार्टी करी वहां पर, बहुत मजा किया और जो भी था मजेदार था। एंड उसके बाद जी स्टार्ट करी जर्नी, तो बड़ा चिल्ड आउट, क्या गाने वाने गा रहे, क्या बिल्कुल ऐसे मतलब हिप हॉप ग्रुप था हमारा बिल्कुल ही। मतलब बड़े हिप्पी लोग थे हम। तो बिल्कुल मजेदार, उतना चले आगे जी। चलो करते करते रास्ते में आया सरचू। हाउ मेनी ऑफ यू बीन टू सरचू? मतलब कि और हम इतने एक्साइटेड थे सुपर कि सरचू इज अ नो मैन लैंड। मतलब नो मैन लैंड मतलब जो भी वहां का तरीका है, मतलब जो सरचू गए हैं सिर्फ वो ही फील कर सकते हैं सरचू क्या चीज है। तो एनीवेज, तो हमें तो बहुत एक्साइटमेंट थी कि हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो कि मतलब थ्रिलिंग है, एक्साइटेड है और जो भी है। एंड पर वहां मेरे को वहां भेजा गया था, ये कायनात ने मुझे भेजा था क्या कि वहां जाके मुझे मेरी औकात पता चलनी चाहिए। कि मतलब हम कई बार सोचते हैं कि हम बहुत बड़े तीर मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वहां जाकर जो हुआ मेरे साथ उस रात में, जो भी हुआ, जब मेरे को पहली बार पता चला सांसों की कीमत क्या होती है, जब मुझे पहली बार पता चला कि बॉडी की अंदर से मजबूती किसे कहते हैं। आप बाहर से बड़े सेक्सी हो, बड़े फिट हो, बड़े स्टाइलिश हो, वो अलग बात है, पर अंदर से क्या हो। तो मतलब अंदर से आपकी बॉडी की फॉर्मेशन क्या है, अंदर से कितनी ताकत है आपके पास। एंड दैट वाज द फर्स्ट डे व्हेन आई रियली, मतलब दैट नाइट गेव मी द रियल लेसन ऑफ माय लाइफ, like how I need to be someone who is really balancing life in a well-being way. तो अब वो अपने आप में मेरी लर्निंग है जो कि बहुत डीप है, उसको तो मैं 6 दिन की क्लास ले सकती हूँ। अपने आप में। पर उसके बाद जिंदगी की कदर समझ आई कि जिंदगी किसे कहते हैं, और कैसे मेरे पास लाइफ कितनी बट शॉर्ट लाइफ इट इज, पता भी नहीं चलेगा किस मोमेंट पे क्या हो सकता है। एंड हाउ मच आई हैव टू मेक माई लाइफ रियली फ्रूटफुल एंड सक्सेसफुल। आई रियली, मेरे को अपने जीवन को सच में इसके उद्देश्य को प्राप्त करना है, मैं इसको वेस्ट क्यों कर रही हूँ, मैं कर क्या रही हूँ ये। तो मतलब जैसे एक होता है ना, इंसान को अवेयरनेस आती है किसी मोमेंट के ऊपर, तो दैट वाज वन ऑफ द मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ कि जब मैं सच में अपनी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा कमिटेड हो गई कि रियली आई वांट टू गो अहेड इन माय लाइफ एंड आई वांट टू कॉन्कर ईच एंड एवरी रेल्म विद इन दिस लाइफ टाइम। तो अब वो भी अच्छी बात है, अगर मैं आज उस मोमेंट को याद करूँ, तो आप आपके लिए क्यों बात कर रहे हैं कि कई बार ये बीमारियां या ये तकलीफ होती है, कई बार हमारे को हमारी जिंदगी के लिए वैल्यू सिखा जाती है कि कितनी वैल्यूएबल है बॉडी, इसको ध्यान से रखना है, संभाल के रखना है। ओके, सो अभी आगे बढ़ते हैं। Disease is simply the result of a body's not being at ease over a long period of time because of negative feelings like stress, worry, मैम स्क्रॉल कर दीजिए, ये and fear. मतलब आपकी बॉडी में कोई भी अगर डिसीज है किसी भी तरह का, चाहे वो बीपी है, वो शुगर है, वो कोई भी है, हाँ जैसे वो अलग अलग डिजीज है, वो वो हो जो उसका ईज है वो डिसलोकेट क्यों हुआ है, क्योंकि आपने किसी भी एक तरह की मतलब किसी भी नेगेटिव फीलिंग को, चाहे वो स्ट्रेस है, वरी है, कोई फियर है, कुछ भी है, उसको जगह दे दी है काफी टाइम तक। आपने आपने उसके बारे में सोचा है, बातें कर रही है, फील कर लिया है। अब वो डिजीज इज सिंपली द रिजल्ट ऑफ अ बॉडी नॉट बीइंग एट ईज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम because of some negative feelings like stress, worry, fear, jealousy, जेलसी हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, बोर्डम हो सकता है, आप हर समय उबासियां मारते रहते हो तो भी आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ जरूर प्रकट होगा, कुछ ना कुछ डिजीज पक्का प्रकट होगी, क्योंकि बोर्डम इज ऑल्सो नेगेटिव फीलिंग। तो अब आप देखो आप अपनी लाइफ में क्या क्या कर रहे हो आगे। Your emotions affect every cell in your body. Mind and body, mental and physical, are intertwined. Thomas Lutko, sports psychologist and author. आपके जो इमोशंस है, इमोशंस किसे कहते हैं, एनर्जी इन मोशन,
इमोशन। ओके, तो आपकी एनर्जी, जो एनर्जी दो ही तरह की होती है, या तो गुड या बैड, है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव। एनर्जी दो ही तरह की है आपके अंदर। तो आपकी एनर्जी जब मोशन में आएगी, मोशन किसे कहते हैं, मतलब कुछ भी उसके अंदर कुछ भी हरकत होगी, हलचल होगी, तो यार एनर्जी, जो भी इमोशंस जिसको हम कह रहे हैं, तो योर इमोशंस अफेक्ट एवरी सेल इन योर बॉडी। क्योंकि जब आपकी फीलिंग, आपका इस समय क्रोध है फॉर एग्जाम्पल, तो क्रोध है, हाँ, आपको क्या लग रहा है, क्रोध सिर्फ आपके दिमाग में चल रहा है, मुंह में चल रहा है? नहीं 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 नहीं। अगर आपने इसको फील किया, आप इस समय सच में अंदर से भावनाओं में क्रोधित हो, तो जो क्रोध की भावना है वो आपके पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रही है इस समय। योर इमोशंस अफेक्ट एवरी सेल इन योर बॉडी। क्यों? क्योंकि इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। ओके, इफ यू अंडरस्टैंड द वर्ड, तो अफेक्ट एवरी सेल इन योर बॉडी, माइंड एंड बॉडी, मेंटल एंड फिजिकल आर इंटरवेंड। तो जो भी आप सोच रहे हो इस समय, वो आपकी बॉडी पे जरूर इफेक्ट देगा। आपकी बॉडी में इस समय एसिडिटी बनी, हाँ, माइंड से स्टार्ट हुई है। आपकी मेंटल और फिजिकल आपस में इंटरवेंड है। अगर आपकी बॉडी में इस समय शुगर है, हाँ, माइंड से स्टार्ट हुआ है। आपकी बॉडी में कुछ भी है, वो माइंड से स्टार्ट हुआ है। आपकी बॉडी में कोई ब्रेकडाउन है, हाँ, हीलिंग हो रही है, हाँ, रिकवरी हो रही है, हाँ, एवरीथिंग विच इज हैपनिंग इन द फिजिकल इज इंटरवीन्ड विद द मेंटल। जो कि हमने इस सीक्रेट मूवी में पहले ही देख लिया था। हमने डिटेल में समझा है कि उस आदमी की बॉडी बिल्कुल चूर चूर हो चुकी है, पर उसका मेंटल स्टेबिलिटी गजब का है। उसका विश्वास, जो उसका दिमाग के अंदर जो है, जो उसकी सोच है, जो उसकी समझ है, जो उसकी प्रक्रिया है, जो उसका विश्वास है, दिमाग में होता है ना विश्वास। इफ यू अंडरस्टैंड, ब्रेन हैज इट, माइंड हैज इट। ओके, तो वहां पर बना हुआ है। तो वो जो उसने वहां पर जो विश्वास बनाया, उसकी वजह से उसकी बॉडी भी वैसे ही बिहेव करने लग गई, रिकवरी शुरू कर दी उसके। सच में फेफड़े काम करने लग गए, उसकी बॉडी चलनी शुरू हो गई। वाई? बिकॉज मेंटल एंड फिजिकल इंटरवीन। तो अगर उसने वो जादू क्रिएट किया अपने मेंटल और फिजिकल के अंदर, तो वो भी उसी की क्रिएशन है। और अगर आप कोई डिजास्टर क्रिएट कर रहे हो, तो वो भी आपकी ही क्रिएशन है। मेंटल एंड फिजिकल आर इंटरवीन्ड। ओके, आगे। और अच्छा, हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम तो वैसे भी ऑन्टोलॉजिस्ट हैं। तो मतलब आई हैव स्पेंड वेरी गुड इयर्स ऑफ माय लाइफ इनटू ऑन्टोलॉजी, एंड ऑन्टोलॉजी के अंदर तो क्लियर है क्या, हम भी वर्क ऑन द लेवल ऑफ बीइंग। तो अगर आप बीइंग, मतलब अगर आप आत्मा के स्तर पे काम कर रहे हो, तो आप बीइंग तो अंदर है, हाँ, तो आपका दिमाग, आपका दिल तो अंदर है, हाँ, पर ये दोनों मिलकर बॉडी के ऊपर कैसे असर दे रहे हैं? तो एवरीथिंग, लाइक इवन व्हेन यू हैव एनी एनी डिजीज इन योर बॉडी, एनी डिजीज, मतलब कि अगर आपके घुटनों में दर्द है, या आपके कंधों में दर्द है, या आपके एकदम से खांसी आ गई, गला खराब हो गया, तो एवरीथिंग आपको लगता है कि ये बाहरी एनवायरनमेंट से हो रहा है। हाँ, बाहरी एनवायरनमेंट भी इसको कंट्रीब्यूट करेगा। उसने क्या बोला कि आपका बिलीफ क्या है, उसके हिसाब से बाहरी एनवायरनमेंट आपको वो चीज लाकर प्रस्तुत कर देगा आपके सामने, वो क्रिएट कर देगा। तो आपका बिलीफ है अगर कि मौसम चेंज होने पे मेरे को गला खराब हो जाता है, तो आपका बिलीफ है, हाँ, तुम कुछ भी करके बाहर से वो लाकर आपको दे देगा। परंतु ये हुआ कैसे? क्योंकि आपका बिलीफ है, आपकी सोच में है, ये चल रहा है। उसी तरह से बिलीफ तो वो हुए जो कि जो आपने, काफी कई बार हमारी सोच छोटी मोटी, जैसे आपके रोजमर्रा के अंदर फॉर एग्जांपल, आपका आपका कोई बिजनेस है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी कोई डील बहुत अच्छी चल रही है, वो डील होने लग रही है, होने लग रही है, होने लग रही है, और एकदम से अचानक उसमें कोई ब्रेकडाउन आ जाता है डील में, और वो नहीं हो रही है। अब काम रुक गया, आपका चलता हुआ काम रुक गया। तो अब आप अगर सोच रहे हो कि मेरा कोई चलता हुआ काम रुक गया, अरे अच्छा भला चल रहा था, रुक गया, रुक गया, रुक गया, दिमाग में चल रहा है, तो अब ये कैसे, ये क्या बॉडी पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा? 100% बॉडी पर रिफ्लेक्ट करेगा। आप फॉर एग्जाम्पल कहीं पे भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। ओके, बिकॉज हु एम आई टू से, बिकॉज आपकी बॉडी है, और बॉडी तो बहुत बहुत ही ज्यादा वास्ट वास्ट फील्ड होता है, कहीं पे कैसे भी रिजल्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लरी एग्जाम्पल है कि आप अचानक, आप कभी ऐसा होता है कि आप ठीक ठाक चल रहे हो, नॉर्मल ठीक चल रहे हो, अचानक घुटनों में जर्क्स आने शुरू हो गए, अचानक आपकी नीचे एड़ी के अंदर दर्द होनी शुरू हो गई, ना कोई चोट लगी, ना कोई टक्कर हुई, ना कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप कल तक सीढ़ियां ऊपर नीचे हो रहे थे तो आपके घुटने ठीक थे, और आज ऊपर सीढ़ियां नीचे ऊपर नीचे हो रहे हो तो घुटनों में हल्का हल्का ऐसे लग रहा है, थोड़ा सा अनकंफर्ट सा लग रहा है, मतलब ऊपर नीचे होने में मुश्किल हो रही है। क्यों? सब कुछ तो ठीक था, तो क्या हुआ? मतलब आपके दिमाग में कोई चीज ऐसी थी जो, जैसे रिश्तों में या पैसों में, या कोई आपका कुछ भी कोई एक्टिविटी थी ऐसी जो ठीक ठाक चल रही थी, चलते 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 अचानक उसके अंदर कुछ रुकावट आ गई है, और आपने उस चीज को पकड़ लिया है दिमाग के अंदर। और आपने जैसे उसको दिमाग में पकड़ोगे, वो आपकी बॉडी के किसी ना किसी पार्ट में जरूर रिफ्लेक्ट करेगी। और हम कई बार सोचते ही नहीं है कि दिमाग में उस चीज को रिलीज कर देने से, या उसको लेट गो कर देने से, या उसके अंदर कुछ गुड फीलिंग ले आने से, या उसके अंदर कुछ मूड शिफ्टिंग कर देने से, या उसके अंदर कुछ नया फीलिंग इमोशन क्रिएट करने से ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। पर हम बाहरी दुनिया में जाके फिजियोथेरेपी कराने को 7 तैयार है, o'clock होगा। ऑपरेशन कराने को तैयार है बाहरी दुनिया के अंदर, पर हम अपने दिमाग को ठीक करने को तैयार नहीं है। हमें लगता है कि नहीं नहीं, अंदर थोड़ी ना कुछ, बाहरी है जो भी है। तो नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड इनसाइड योर बॉडी।
ठीक है, हम इसमें डीप में जाएंगे, क्योंकि देखिए, हम कह रहे हैं दोनों है, बाहर भी है और अंदर भी है, पर हम कई बार बाहरी बाहरी इलाज कर लेते हैं, पर अंदर से हम बीमारी होते हैं। ओके, तो हम बात करेंगे दोनों दुनिया के बारे में। सो द वर्ल्ड इनसाइड योर बॉडी वी विल टॉक टुमारो, एंड वी विल गो डीपर इनटू इट। एनीथिंग 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 इन योर लाइफ, और एक बार अपनी बॉडी को समझ लिया ना, तो आप बाहर रिश्तों को, पैसों को तो मास्टर कर ही जाओगे। क्यों? क्योंकि रूल तो सेम ही है, सेम जो अंदर है वही बाहर है, तो रूल दोनों का सेम ही है, ठीक है। पर अगर आप असाइनमेंट करोगे तो ही लॉजिकल होगा। तो कल का असाइनमेंट था कैच योर बिलीव्स, सर्व इनटू योर लाइफ एंड कैच योर बिलीव्स। सर्फिंग करनी थी, अपने लाइफ की गुड और बैड बिलीव्स दोनों ढूंढ के लाने थे। कितनों ने ढूंढे? एनी, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने लोग, अगर ये असाइनमेंट नहीं किया होगा तो आज के बाद का आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, पहले ही बता रही हूँ मैं, सब बेकार है इसके बाद का आपके लिए। तो यस, कितनों ने असाइनमेंट किया? बिकॉज ये इसलिए क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं बनाकर असाइनमेंट, आप करना तो आपका काम है ना। तो कितने लोगों ने किया कल? एनीबडी बिफोर दैट? ओके, थैंक यू अंजलि फॉर ऑल योर सपोर्ट। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग इन दिस सेशन। आई होप दिस सेशन वाज ऑफ सम यूज टू यूज, यू टुक सम वैल्यू आउट ऑफ इट, एंड इट इज अबाउट टू बिगन। चैप्टर तो अब शुरू होगा कल से, जो आपकी अंदरूनी दुनिया के बारे में हम बातचीत शुरू करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर क्रिएटिंग अ बैकग्राउंड ऑफ इट, एंड गेट रेडी फॉर द most amazing amazing unexplored journey of your life about your inner body. Yes, thank you very much अंजलि। हाँ, anybody जिसने कल असाइनमेंट करे हैं, लग के किया है, अच्छी तरह से किया है, about finding the beliefs? Yes, क्या हमने एक्सपीरियंस था? तो कल हमने 2 से 5 बजे वाला जो हमारा ट्रिपल M वाला सेशन होता है, उसके अंदर वी डिड द ऑल दी असाइनमेंट्स। हमने पावर बुक ओपन करी, एंड एक एक लाइन जो हमसे क्वेश्चन पोज कर रही हैं, तो हमने उसी सेशन में साथ में बैठ के वी नोटेड इट डाउन। जैसे सबसे पहले उन्होंने बोला, क्या, जिन्होंने किया उनसे बात करो, किसी ने किया हो? डिड द प्रैक्टिस एंड वांट्स टू शेयर, अनम्यूट कर। अपना आपको नाम ले अपना, जिन्होंने किया है, अपने बिलीव्स को प्रॉपरली पकड़ा और लिखा उन्होंने। एनीबडी लाइक दैट? एक सेकंड, वो अनम्यूट कर पा रहे हैं? हाँ जी, कर पा रहे वंशी जी। विजया, जी, हिमांशी? गुड मॉर्निंग मैम। यस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ आपके सेशन से। एंड मैंने प्रैक्टिस की कि मैंने अपने बिलीव में एक बड़ी कॉमन सी बात की कि ये ब्रेक डाउन तो धीरे धीरे ठीक होगा, और ये मैं अपनी बॉडी के हर पार्ट पे अप्लाई कर रही थी। तो ये तो एक नगेट मतलब था कि भाई ब्रेक डाउन साइड से कुछ मेरे पॉजिटिव बिलीव्स भी थे, जिनको मुझे लगता है कि भाई जिनका बेनिफिट आज भी ले रही। तो उसमें था कि भाई मैं मतलब यंग हेल्दी और टाइट स्किन है मेरी, और इसको मैं डेली बोलती हूँ। तो ये मतलब तो मेरा वट अपना एवर यू आर नेचुरल बिलीव राइटिंग है, इज तो काफी गुड। बचपन से ही है। हाँ, मतलब जो भी आपने अभी अपने बिलीव्स अपने पकड़ लिए, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट यू हैव रिटन डाउन, एंड द मोर यू गो डीपर 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 डीपर, यू विल रियली फाइंड योर रियल बिलीव्स। कई बार ऊपरी दुनिया में वो अलग होते हैं, पर आप जितना डीपर जाते हो, किसने लग के काम किया कि कुछ मिनट तक या कुछ टाइम तक आपने डीपर गए। बिलीफ, बिलीफ कोई ऊपर पर थोड़ी ना मिल जाएंगे। बिलीफ को ऐसा ना होता है कि चलो तुम मुझे बताएंगे तेरा बिलीफ क्या और तुमने बता दिया। अरे इसको सोच कहते हैं, इसको पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं। ये जो ऊपर ऊपर से पकड़ा जाता है, इसको कहते हैं थॉट्स, पॉइंट ऑफ व्यूज, आपके विचार, आपके इस बारे में क्या विचार है, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि थोड़ा और डीपर जाते हैं। विचार के बाद क्या आएगा? विचारों के बाद आप एक लेवल क्रॉस करोगे जहां पर आपकी स्मरण सिमरन सिमरन मेमोरी, आपकी यादें आएंगी। कुछ यादें आएंगी आपको बचपन की, कि अच्छा ऐसा होता था मेरे साथ सेहत में, अच्छा मैं ये होता था, फिर मैं ये होता था। अब यादों की दुनिया आप क्रॉस करोगे, आपकी मेमोरीज आप क्रॉस करोगे। और अगर और डीपर जाओगे, क्योंकि इसमें डीप जाने में टाइम लगता है डार्लिंग, जितनों ने भी कोशिश करी है, अपने आप को बुद्धू मत बनाओ। आपने सिर्फ अपनी सोच पकड़ी है अभी, अपने अपने सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यूज पकड़े हैं। विश्वास किसे कहते हैं? विश्वास के लिए गोता लगाना पड़ेगा डीप। ओके, तो उसके बाद वो यादों को क्रॉस करे होंगे। जिन्होंने ढंग से असाइनमेंट किया होगा तो उन्होंने कुछ सोचा, याद किया कि मेरे बचपन में क्या, वो यादें क्रॉस करते 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 उनको कुछ इंसिडेंट्स याद आ रहे होंगे, कुछ कुछ ऐसी चीजें, मेमोरीज याद आ रही होंगी। फिर उसके बाद वो और डीप गए, विश्वास तक पहुंचे होंगे। विश्वास मीन्स जो आपके अंतर मन में पूरा पूरा अंदर बैठ चुके होते हैं कि दिस इज व्हाट यू बिलीव अबाउट योर सेल्फ। ओके, जो 이것도 아유 줄일라요? 다시 빠르지나요? 또 물어나랑 다르는데
मेरे को अनम्यूट, मेरे को म्यूट कर दिया। तो जिन्होंने कल असाइनमेंट किया है थोड़ा टाइम लगाकर अपने आप को डीप तक लेके गए, एनीबडी लाइक दैट? यस, अनम्यूट योरसेल्फ। क्वेश्चन ही नहीं किया। Yes, ma'am. Good morning, ma'am. This is Sumandaga from Mumbai. So I did the assignment again yesterday, and it was a superb awareness which I got. मतलब collaboration जब मालूम पड़ा कि how the deeper you went into your beliefs, वो ही breakdowns मैंने अपनी life में देखे regarding the physical aspects, you know. जैसे एक childhood, the way you said, you know, मैं deep गई और गई तो मैं childhood memory में चली गई. How I used to hate my physical body because of certain incidents in my life, and वो कैसे मैं अपने फेमिनाइन की जो इश्यूज है उसको मैंने प्रकट कर लिया अपनी लाइफ में बिकॉज ऑफ दैट। सो मतलब यू नो वो अवेयरनेस आने पे मतलब मालूम पड़ा कि अब जब वो मैंने बिलीफ अपने हाथ पे रख समझ में आ गया तो व्हाट नाउ नेक्स्ट आई एम सो एक्साइटेड एज व्हाट यू विल टेल अस हाउ टू चेंज दोस बिलीव्स एंड हाउ टू गो यू नो हाउ टू मेक देम मोर पॉजिटिव। So first you have to catch your deep old beliefs which is giving you who you are right now. जो भी आपकी identity है, body है, whatever you are creating out of it, everything is a formation out of your belief. तो हम उसका क्या करेंगे? हम उसको रिफॉर्म करेंगे या बदलेंगे, वो जो भी होगा बुक सिखाएगी आगे बढ़ते बढ़ते। परंतु आपने पकड़े और उसको लिख लो। ये असाइनमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, जितना टाइम दोगे उतना बेटर है। कई बार बहुत पुराने पुराने संस्कार होते हैं हमारे हमारे शरीर में, जो हमारे दिमाग को एक शेप दे रहे होते हैं, हमारे सोच को शेप दे रहे होते हैं, हमारी बॉडी को शेप दे रहे होते हैं। तो वो पकड़ने के लिए कई बार आपको डीप जाना पड़ता है। यस, एनीबडी एल्स जिन्होंने कल लग के असाइनमेंट किया, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस आफ्टर Hello. डूइंग? Yes, ma'am. I have done my assignment yesterday with Annie, ma'am. Uh, we are four sisters, and my mother has a breakdown in the periods का session. So मेरा belief बचपन से ऐसे था कि भाई मुझे भी होने वाला है, it's genetics and stuff like that. So my eldest sister and me दोनों को वो genetic issue according to me आया है, and both of the other sisters are fit fine. So yesterday I realized that no, this is all what मैंने खुद ने अपने लिए create किया है, because of it my body is like that. And like I was just going thinking about it कि yes, this is बचपन से जो loading up करके एक पहाड़ बनाया है. Now I have to really वो धीरे 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 within a month शायद मुझे shred करना पड़ेगा. And I with your support and everything, I am 100% sure that the universe will help me to make a platform completely from the mountain. Thank you so much. Thank you so much. The only thing is अभी आपको सिर्फ असाइनमेंट्स के साथ आगे बढ़ना है। डोंट थिंक क्या होने वाला है, क्या होगा, कैसे करेंगे। नो, Yes. ऑलवेज जा रहे रिमेम्बर हैं अभी इसमें. का है, बस अभी पे ध्यान हाँ? दो। अभी आपने अपने बिलीव्स को, जैसे आपने ढूंढा कि आपकी मम्मी को कोई हेल्थ ब्रेकडाउन था और आपको लगा कि उनको भी हेल्थ ब्रेकडाउन है तो मुझे भी आ सकता है। तो अगर आपने बिलीफ बनाया तो आपने अपने लिए क्रिएट कर दिया। जिसने नहीं बनाया, आपकी सिस्टर ने, उसने नहीं क्रिएट करा। पर नाउ फर्स्ट यू नीड टू रियली एक्नॉलेज इट कि ये बिलीफ मैंने ही बनाया है, ये मैंने क्रिएट किया, ये मैं ही सोचती थी, ये मैं ही जब देखती थी, सोचती थी, फील करती थी, तो मेरी जिंदगी में ये मैंने पक्का करा और मैंने ये अपने लिए बना दिया। जो भी आपने बिलीफ बनाया, लिख लो उस बिलीफ को, जो भी आप पीरियड के बारे में या अपने मेंस्ट्रुएशंस के बारे में जो भी बिलीफ है, अपने फेमिनिन, जैसे सुमन जी ने शेयर किया, अपने फेमिनिटी के बारे में उनका जो भी बिलीफ है, तो वो आप लिख लो। अभी आपने कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ बिलीफ्स लिखने हैं। जो वो अच्छा, कईयों के पॉजिटिव भी निकल सकते हैं, कईयों के नेगेटिव भी निकल सकते हैं, जो भी है इट्स ओके। आप बस लिखते जाओ कि दिस इज व्हाट यू बिलीव अबाउट योर हेल्थ, or believe about your particular organ, you believe about your skin, you believe about your hair, whatever you think you believe. Thank you very much for your sharing. Thank you, ma'am. Good morning, ma'am. Thank you so much. Yes. नाम Good लें। morning, ma'am. My name is Ashish Shende. Uh, I started your session from 15th Jan. तो मुझे क्या है 15 जन से, उसके पहले मेरी वेट बहुत हेवी था, फैटी थी स्किन, और somebody told me कि you look right now I am 41 years but somebody told me कि you looking like 65 years. तो उसके बाद I feel कि यार something happening wrong with me and I started your session. I'm so thankful for you and your session, the power book. And then I started believing myself कि नहीं यार we should do something like this. So it's just a mind game and believing. And I started writing gratitude and giving blessings and everything. And right now in 1.5 months, I reduced my weight from 5 to 6 kg. And even people are saying like, they are saying कि यार you have changed so much without doing anything. Without my brother, he used to walk every day in the morning.
but he can't reduce 1 kg or. But I am here. I am doing just believing myself. I'm reduced almost 5 to 6 kg in just 1.5 months. So I'm so thankful and for your team and everybody. ओके, सो इफ यू हैव डन यस्टरडेज असाइनमेंट, जो अभी आपने बोला, ये आपका Yeah, बिलीफ है, जो बिलीफ ये कह रहा है कि अगर मैं किसी गाइडेंस के अंडर होता हूँ, किसी सिस्टम में yeah, होता हूँ, तो मेरी बॉडी के अंदर या मेरे सिस्टम्स में रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। आपने अपने बिलीफ को पकड़ना है इस समय। तो आपका yeah. बिलीफ ये बोल रहा है कि अगर तू किसी सिस्टम में होता है, स्ट्रक्चर में होता है, तो तुझे रिजल्ट आते हैं। ओके, Right, और यही बिलीफ right. आपको उल्टा भी पड़ेगा, जब आप किसी सिस्टम में, स्ट्रक्चर में नहीं होगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं भी आएंगे। Okay. ओके, तो Yeah, आपको आपको yeah. अपने बिलीफ को पकड़ना है। इस समय हम रिजल्ट्स की बातें नहीं कर रहे हैं, तभी मैं आपको बार बार लोगों को समझा रही हूँ कि ये जो ऊपर ऊपर से आप लोगों ने पकड़ लिया है, ये आपके बिलीव्स नहीं है, ये आपके ऊपरी ऊपरी सोच विचार, आपके आपके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। तो ये अब Right. एक्चुअल में डीप आपका, अब अभी आपने जो बोला वो तो आपने अपनी कोचिंग को या आपने किसी स्ट्रक्चर के बारे में बोला। आपकी हेल्थ के बारे में आपका क्या बिलीफ है, इसके लिए आपको टाइम लगाकर बैठना पड़ेगा। ओके, मतलब कि Okay. आपने बोला कि मेरा ब्रदर वॉक करता है तो भी उसको फर्क नहीं पड़ा, मेरे को, मैं कुछ नहीं करता तो भी मुझे रिजल्ट आ गया। अब नाउ यू Hmm. नीड टू गो डीपर डीपर डीपर। ये रिजल्ट, ये बिलीफ क्या है, जो भी आप, जो आपके हेल्थ के लिए, जो आपने अपने सोच को, विश्वास को बना के रखा हुआ है। तो एनीवेज, Hmm. गुड गुड अटेम्प्ट, बट गो डीपर। Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. यस, एनी गुड आप कुछ कह मॉर्निंग। रहे? मैं यस। मिताली को बोल रही हूँ। मेरे फिजिकल चैलेंजेस है, तो मैंने असाइनमेंट ये लिखा है कि जो जो मेरे साथ हुआ है लेफ्ट में, पैर एनी में। एनी मेरे को वो लोग चाहिए। एनी, आप, आर यू देयर? Yes, yes, I'm there. तो आई नीड पीपल हु आर डूइंग कॉन्सेंट्रेटेडली, जो बिलीव्स को ढूंढने में अपना टाइम लगा रहे हैं एक्चुअल में। कितने लोगों ने 1 घंटा बैठ के असाइनमेंट किया अपने बिलीव्स तक पहुंचने के लिए? कितने लोगों ने, मैं इस समय जो शेयरिंग ले रही हूँ सिर्फ इसलिए ले रही हूँ कि यहाँ से आगे की जर्नी जो है वो असाइनमेंट बेस्ड रहेगी आपकी। तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि कल कितने लोगों ने बिलीफ तक पहुंचने के लिए अपना टाइम लगाया, कितने लोगों ने लगाया? And minimum of 1 hour. बिलीव्स की बातें कर रहे हैं हम, या पॉइंट ऑफ व्यू या आपकी ये हवा हवाई सोच की बातें नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये जब जब बुक बोल रही है कि आप सब कुछ जो आपके अंदर है, आपका मेंटल, और अगर आपने सोचा, कॉपी उठाई, अपनी मेंटल कोई प्रैक्टिस करी, मेंटल एफर्ट लगाया अपनी फिजिकल बिलीव्स के बारे में सोचने के लिए, तो उन लोगों की बात कर रही हूँ मैं। 1 घंटा तो कम से कम लगाया होगा जिन्होंने काम किया अपनी बॉडी के बारे में बिलीव ढूंढने के लिए। वो बताएं आपका क्या एक्सपीरियंस रहा after spending that much of time on finding your beliefs about your health. Yes, anybody? अपने आप को अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज सुमिता गुप्ता, आई एम फ्रॉम दिल्ली। जब मैंने कल अपने बिलीव्स के बारे में इन डीप थॉट किया, तो मैंने रियलाइज किया कि बचपन में एक पॉइंट था कि माय मॉम यूज्ड टू से कि घर का खाना खाया कर, एंड वो बिलीव इतना डीप था कि व्हेन नाउ आफ्टर मैरिज आई ईट आउटसाइड, फिर मुझे लगता है कि मैं मोटी हो जाऊंगी। मैंने खाना खाया, मैंने छोले भटूरे खाए, मैंने कुछ भी खाया बाहर का खाना, इट विल इफेक्ट माय बॉडी इन अ रॉन्ग वे। तो आई वॉज ऑलवेज इन टू दैट फील कि मुझे घर का ही खाना खाना चाहिए। लाइकवाइज इट वॉज ऑलवेज लाइक कि तुझे हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, यू शुड ऑलवेज डू सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, यू शुड ऑलवेज डू वॉकिंग, या जिम ज्वाइन कर, या डांस कर, या रनिंग कर। सो आई वॉज ऑलवेज एन एथलीट when I was young, and after the school time got over, तो उसके बाद भी आई वॉज ऑलवेज इन टू दैट मूवमेंट थिंग, ऑलवेज इन मोशन। तो जब अभी जब मैं कभी सिटिंग जॉब्स में जब करने बैठी, लाइक अभी आई एम ट्राइंग टू बी सिटिंग जॉब, तो मेरे को अंदर माइंड में यार आई एम नॉट मूविंग, मेरा वेट पुट ऑन हो रहा है, मेरा वेट पुट ऑन हो रहा है, एंड एक्चुअली द वेट वाज गेटिंग इंक्रीज डे बाय डे एवरी डे। ये थे बहुत पॉजिटिव बिलीफ को थोड़ा नेगेटिवली जो मैंने लिया। लाइकवाइज व्हेन आई वेंट इन डेप्थ, तो my mom and my sister, they went through a health आपने कैसे, हाउ डिड यू कैच योर, या आपने जो बिलीफ कैच किया कैसे किया, मतलब मैम मैंने यस? स्टार्टिंग मैंने की थी बाय गोइंग आउटसाइड कि मैं क्या सोचती हूँ अपने बारे में। तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं सोचती हूँ कि मैं अगर अनहेल्दी खाऊंगी तो फिर मैं जो आई है। अंडरस्टैंड आपकी सोच के बारे में। सी, अभी हम डिटेल्स में नहीं जा रहे। अभी हम हाँ सब जी। लोगों ने आज फिर से अपना अपना टाइम निकालना है और अपने अपने बिलीफ्स को पकड़ना है कि आपका अपने हेल्थ के बारे में क्या बिलीफ है। और हेल्थ मीन्स एक्सटर्नल हेल्थ, इंटरनल हेल्थ, एवरीवेयर। अपनी सोच के बारे में, अपने दिमाग के बारे में भी आप क्या सोचते हो, आपका बिलीफ क्या है, आपका विश्वास क्या है। तो यस, एंड कीप डूइंग ऑन, बिकॉज दैट इज वन असाइनमेंट विच इज कंटिन्यू राइट नाउ। सो थैंक यू एवरीवन फॉर एटलीस्ट थिंकिंग एंड शेयरिंग।
कि Thank आपकी you. बिलीफ क्या है अपनी हेल्थ के बारे में. So thank you very much for your contribution, and everybody just be a little more sincere, because जो हम बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, this body is is the body, जो माइंड और सोल, मतलब जो बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया दोनों को आपके लिए जागृत कर सकती है, दोनों को रोशन कर सकती है. अगर बॉडी को समझ लिया, आगे की जर्नी आसान हो जाएगी. ठीक है जी. सो थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग योर असाइनमेंट वेरी डिलीजेंटली. और जो लोग असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, प्लीज कर लो. ये वाला चैप्टर तो लग के कर लो, क्योंकि कमाल के रिजल्ट्स आएंगे अगर आपने इस चैप्टर पे काम कर लिया तो. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट सम टाइम फॉर योर सेल्फ. जो लोग मैजिकल मार्च में, अच्छा मैं पहले ही बता देती हूँ, जो लोग में मैजिकल मार्च में, तो आप जो भी जब तक ये बुक चल रही है तब तक आपका वो जो हमारी प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू रखेंगे हम. ये नहीं कि मार्च खत्म हो गया तो आपका वो असाइनमेंट का या वो कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा. नहीं 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 नहीं, जब तक बुक चल रही है तब तक ये चलता रहेगा. इट मे गो लिटिल लॉन्गर, तो इट्स ओके. आई होप यू टेक आउट टाइम एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिस, maybe further as well. ठीक है. So keep practicing, keep concentrating, and keep making more and more and more and more power inside you. Okay. So thank you very much for all your participation, all your really real commitment to make a wonderful difference in your life. Thank you very much for everything. Yes, are we ready with the assignments? Yes, thank you for the amazing session. It was a wonderful session. And आज की असाइनमेंट तो बिलीव्स के ऊपर काम करना है दोबारा, एंड टू गो मोर डीपर. मेन असाइनमेंट ये रहेगी, एंड एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट है जिससे हम देखेंगे कि हाउ स्ट्रॉन्ग आवर थॉट्स कैन बी. तो ये असाइनमेंट ऐसे है कि फर्स्टली एवरीवन हैज टू टर्न ऑन द कैमरा. सब कैमरा ऑन कर लेंगे, एंड वी हैव दीज टू ब्यूटिफुल हैंड्स विद अस. एंड इन हाथों के नीचे एक लाइन लाइन होती है यहाँ पे, बिलो द लाइन यहाँ पे, एंड दोनों हाथों में वो लाइन है. एंड व्हाट वी हैव टू डू इज टू दोनों हाथों की लाइन को परफेक्टली अलाइन करना है, एंड एक नमस्ते फॉर्म करना है अपने. अब जब आप ये नमस्ते फॉर्म करोगे तो इसमें आप देखोगे एक फिंगर, एक हैंड आपका लंबा है दूसरे वाले से. बिल्कुल परफेक्टली अलाइन करो, एंड इसमें देखो कि आपका एक हैंड कोई भी एक लंबा होगा एंड एक छोटा होगा. एंड अब आपने क्या करना है कि छोटे वाले हैंड को अपने फेस के आगे रखना है. हटा दो उसको, खोल सकते हैं. एंड छोटे वाले हैंड को अपने फेस के आगे रखो, एंड 8 times यू हैव टू लुक एट इट एंड से गो लॉन्गर. एक साथ बोलना है. ओके. 1 2 3 स्टार्ट. गो लॉन्गर, 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 गो लॉन्गर. एंड नाउ यू हैव टू कीप योर हैंड्स अगेन, एंड दोबारा सेम पोजीशन पे देखो व्हाट इज द रिजल्ट. क्या करना है, अब रिजल्ट बताना है इस समय. इसमें व्हेन यू गिव योर अटेंशन, आपकी बॉडी आपके थॉट्स पे इतना ज्यादा रिस्पॉन्ड करती है. एंड आई ट्राइड दिस एक्सरसाइज यस्टरडे लाइक हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, एंड आज भी सुबह से मैं यही कर रहा था. तो वो इट्स लाइक कि यू गेट टू नो कि आपके थॉट्स और आपकी पावर में आप अपनी बॉडी को कैसे कमांड कर सकते हो. एंड यू हाउ यू कैन इट इज़ वेरी काइंड ऑफ मैजिकल टू सी इट. तो मुझे तो बहुत मजा आया करने में, एंड इट मेड मी बिलीव कि इवन व्हेन आई एम वर्किंग आउट इन जिम में हूँ, एंड इफ आई हैव द थॉट प्रोसेस कि आई कैन डू दीज मेनी reps, so I can lift this weight, and I am able to do that. So So similar. begin with the smaller, like which you can really see the tangibly, like how your thoughts, like aap 10 baar, 12 baar, like, and with your full concentration, just say that. So this is how we will create new thoughts, first of all, new affirmations, secondly, and slowly with your thoughts, with your affirmations, you can create new feelings and new beliefs for yourself. बट जस्ट टू बिगिन विथ, अभी क्या करना है, अभी आपने सिर्फ अपने पुराने थॉट्स को, पुराने बिलीफ्स को पकड़ना है, और ये ऐसे हवा हवाई बात नहीं करनी है, लिख के काम करना है. एवरीबडी प्लीज, ये हाथ क्यों मिले दो दो, क्योंकि आपको लिखना है. ठीक है. सो यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग. फर्स्टली लिखो 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 लिखो. एंड अगर आपको कई बार लगे कि क्यों लिखना है, क्या करना है, तो देन जस्ट टू सी योर पावर ऑफ माइंड, जस्ट टू सी योर पावर ऑफ
जो जो आपकी सोच है, जो आपके बिलीफ, तो ये एक्सरसाइज जो है, पर ये एक्सरसाइज सिर्फ आपको एक रिमाइंडर है, ये जो अभी आपने किया एक रिमाइंडर है कि हाउ योर थॉट्स, योर पावर ऑफ माइंड, योर पावर ऑफ स्पीकिंग, you have to speak it as well, can create new results, new horizons for yourself. Okay, ये तो सेकंड है, पर देखने में आपको जोश तो मिलेगा, जैसे देखने में आपको एक तरह की एक पॉजिटिविटी मिलेगी, एक अंदर से खुद से आवाज आएगी, यस आई कैन हैव चेंजेस इन माय बिलीव्स आल्सो एंड इन माय बॉडी आल्सो। सो डू टू असाइन, दो ही है ना आज के, एक एक प्रैक्टिकल है और एक हमारा वही पुराना जो थॉट्स अपने बिलीव्स को पकड़ना दोबारा से। दो असाइनमेंट है, एनीथिंग एल्स बेटा जी? बेटा जी, हाँ जी। बस दो और कुछ? नहीं, अभी यही है। तो ये इस है, और ही कमाल के असाइनमेंट है दोनों। तो पहले पहले उल्टा प्रैक्टिकल करो ताकि आपको अंदर से पता चले कि हाउ पावरफुल यू आर, ओके, हाउ पावरफुल योर थॉट्स आर, योर बिलीव्स आर, एंड हाउ affirmations जो आपने बोला, ओके, how they can create wonders in your life. Thank you very much for being in a beautiful journey of practicing your practicals and changing your thoughts to theoretical practices as well. So wonderful ji, thank you very much for all your contribution. Thank you Anjali, thank you Beta ji, thank you Annie for making this work really 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 fun filled, for making this work enjoyable, for making this work really really accessible to all of us in our daily life. So thank you very much. Yes, any question before we say bye? Bye 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 bye. मैम एक क्वेश्चन आया है, पूछ रहे हैं थॉट एंड पास्ट मेमोरीज से बिलीफ कैसे डिफरेंट है? पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता, आई डोंट। तुम काम कर लो प्लीज, तुम काम कर लो, जितना बोला है बस उतना कर लो, अपने दिमाग को सही दिशा में यूज कर लो, कम से कम इस बुक के इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, पता नहीं क्या डिफरेंस है, मुझे लेना ही नहीं देना, मुझे आम खाने से मतलब है, चुपचाप काम करो, अपने बिलीफ्स पकड़ के लेके आओ, बात खत्म। और नहीं समझ आ रहा तो गो टू 2 to 5, 2 से 5 में तो मैंने कल सुना है बहुत कमाल के कल रिजल्ट्स आए हैं। जिन लोगों ने शेयरिंग्स कर रहे थे कल लोग कि 2 से 5 में उन्होंने जब वो कॉन्सेंट्रेट करके अपनी प्रैक्टिस करी है, जो जो थे, कौन लोग थे कल 2 से 5 में? मैं तो नहीं थी कल, सॉरी। तो मतलब उन्होंने सच में आज भी वो दोबारा से उसी पे काम करेंगे, बिलीफ्स के ऊपर ही काम करेंगे डीपर, कि मतलब कि अपने डीप में डेप्थ में जाना और ढूंढना कि आपका रिजल्ट क्या है। आप देखिए, आप पहले सोच को क्रॉस करोगे, मेमोरीज को क्रॉस करोगे। और जब हम एनएलपी की बात करते हैं, एनएलपी 7 साल का कोर्स होता है, पता नहीं लोग क्या 2-4 दिन में पता नहीं क्या बोलना शुरू कर देते, बेकार की बातें, हम दिमाग की बातें कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन आंसर्स में कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, कोई हम अपना भटकाएंगे या भ्रम में ले जाएंगे, बेकार की बातें करेंगे। इसलिए बेटर है जो कह रही हूँ बस वो करो, चुपचाप करो, कॉपी पेन उठाओ और अपने अपने आप से बस एक क्वेश्चन पूछो, क्या तेरे हेल्थ के बारे में तेरा क्या विश्वास है, क्या बिलीफ है, क्या सोचता है तू अपने हेल्थ के बारे में? हेल्थ के बारे में तेरा क्या है, तेरी मेंटल हेल्थ के बारे में, तेरी आंखों के बारे में क्या बिलीफ है? एक एक बॉडी पार्ट पकड़ लो, हर एक बॉडी पार्ट के लिए आपका क्या बिलीफ है। दैट इज टुडेज असाइनमेंट, डीपर अगर जाना है तो। ठीक है, तो आई विल आंसर योर क्वेश्चन ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट बुक इज टेलिंग अस टू डू। इज इट आंसर्ड? यस मैम। मैम एक जो कोट आया था, फॉर एज ही थिंक इन हिज हार्ट सो इज ही, मैम इसकी एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। तू दोबारा से बोल तो ढंग से, तो क्या बोली है? फॉर एज ही थिंक इन हिज हार्ट सो इज ही। मतलब अगर आप जो दिल में सोचते हो, सोचते कहाँ हो वैसे, हम दिमाग में सोचते हैं ना, तो उसने बोला है कि जो चीज आप अपने दिल में सोचते हो, इसके आगे एक्सप्लेनिंग लाइन वैसे नेक्स्ट पैराग्राफ में आई गई थी, आप वो बन जाते हो। आप बोलोगे दिल में सोचते हो, हाँ, जब आपकी सोच और आपकी फीलिंग बराबर हो जाती हैं, यानी कि आपकी सोच अंदर तक चलेगी, जिसको हम कहते हैं ना, किसी भी चीज पे आप ध्यान लगाओ, इतना ध्यान लगाओ कि वो ध्यान अंतर ध्यान, मतलब आपकी फीलिंग्स तक वो ध्यान पहुंच जाए, आपकी वो जो सोच आपकी फीलिंग तक पहुंच जाए, तो वो चीज सच हो जाएगी, वो अवतरित हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर। मतलब जिस चीज को आपने सोच भी लिया और फील भी कर लिया, तो वो दोनों चीजें जब एक हो जाती हैं, एक उसके बाद एक का हो जाना उन दोनों का, ठीक है, तो वो फिर चीज आपकी बॉडी में, आपकी जिंदगी में, आपकी हर जगह पे। मैनिफेस्टेशन का रूल ही यही है यार। मैनिफेस्टेशन और किसको कहते हैं? मैनिफेस्ट करना, इसी को तो कहा जाता है क्या, कि मतलब जब आपकी ये सोच जो दिमाग से निकल रही है और जो फीलिंग यहाँ से निकल रही है जो आपके दिल से, तो ये दोनों चीजें जब बराबर हो गई, जैसे जैसे कई बार निशाना लगाओ तो कितनी चीजें बैलेंस करनी होती हैं। तो मतलब आपने पीछे जो तीर कमान में पीछे वाली स्ट्रिंग है, आगे वाला हुआ, फिर बीच में तीर, तीर कौन है? आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, कि मतलब मुझे क्या चाहिए। तो आपको जो भी जिस भी चीज के ऊपर आपने फोकस किया, जहाँ पे दिमाग लगाया, जहाँ पे दिल लगाया, भावनाएं लगाई, अब पावर भी है आपके पास, ये लो पावर, जैसे तुमने तीर छोड़ा जाके था निशाने पे लग जाना है उसने, अगर तुम्हारी सारी चीजें अलाइंड है, इन प्लेस है। तो उसी तरह से उसने वो उसी लाइन को थोड़ा इजी भाषा में समझा दिया है
कि जो आप दिल से सोचोगे वो आपकी जिंदगी में सच हो जाएगा। इज इट आंसर? यस मैम, नो मोर क्वेश्चंस। ओह वंडरफुल। पहला वाला क्वेश्चन क्या था यार, पहले वाला, जो मैंने अभी कहा कि क्या मेमोरी मेमोरी थॉट और पास्ट मेमोरीज, थॉट, पास्ट मेमोरीज और बिलीफ, इन में क्या डिफरेंस है? थॉट, सोच, थॉट्स किसे कहते हैं जो आप सोचते हो? मेमोरीज किसे कहते हैं जो आपके पास्ट की यादें होती हैं? मेमोरीज। बिलीफ क्या होती हैं? जो विश्वास होता है। तो तीनों में ये फर्क है कि एक सोच है, एक याद है, एक विश्वास है। तो क्वेश्चन क्या है? यही है ना क्वेश्चन? हाँ जी, यही क्वेश्चन। आंसर दे दिया ना? यस मैम। थैंक यू मैम। Thank you very much for your questions. Thank you very much for your answers. I hope today's session was of use to you. Let's work on our beliefs. Let's work on, अगर किसी को शक हो रहा है तो चलो अपना प्रैक्टिकल कर लो। कमाल का entertaining and interesting way to really make you believe कि आप क्या सोचते हो, कहाँ फोकस करते हो, क्या बोलते हो, and how you can create a new dimension for yourself. Thank you very much for everyone's contribution. Thank you, Beta ji. Thank you, Annie. Thank you. Thank you, ma'am. सरिता, अच्छा आप भी हो आज? सरिता जी, थैंक यू अंजलि, थैंक यू आचार्य जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू शाला, थैंक यू नोना, एवरीवन एवरीवन इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड टू मेक सच अ लाइट इन एवरीवन्स लाइफ। थैंक यू अपने आप को रोशन करने के लिए और औरों की लाइफ में रोशनी लाने के लिए। बहुत मजेदार जिंदगी। हैव अ ग्रेट वीकेंड। लव यू ऑल। मजे करो, खूब मजे करो, एंजॉय करो। थैंक यू। सी यू अगेन।